अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप तमाम तर देखने वालों को ईद का दूसरा दिन बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। आप लोग आई एम श्योर कि ईद का दूसरा दिन काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे। हम तमाम तर लोगों के घरों में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो ईद को लेकर किसी ना किसी बड़े त्यौहार को लेकर सबसे ज़्यादा उतावला होता है, जिसने काम तो कुछ भी नहीं करना होता लेकिन दूसरों के कामों में ना बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहा होता है। और कभी कभी ये बच्चा लोगों के नाक में बहुत ज़्यादा दम भी कर देता है, लेकिन ये वो बच्चा होता है कि जिससे घर में बहुत ज़्यादा रौनक भी लगती है। और कहीं कहीं अम्मा अब्बा इसको लेके परेशान होते हैं, अल्लाह ये तो नाक में इतना दम करता है, पता नहीं बड़े होकर इसका क्या बनेगा। लेकिन दूसरी जाने कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत लिए दिए रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करते चीज़ों में, बड़ी खामोशी से रहते हैं और माँ बाप उनको लेके भी परेशान होते हैं कि भाई देखो ये तो ईद का त्यौहार है जहाँ बच्चे इतने शौक से खेल रहे हैं, ये तो उसको भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे। तो आज जो मेरे शो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूँगी कि वो अपने बच्चों में कौन से वाले बच्चे थे। क्या वो वाले बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे, हर वक्त आसपास के लोगों के नाक में दम किए रखते थे, या फिर वो बच्चे थे जो बहुत शर्मीले थे, किसी से ईदी वसूल करते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते थे, घबराते थे। वो कैसे थे? क्योंकि मेरे तो जितने भी आज जो गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, एवरी टाइम दे कम टू माई शो, वो मेरे पास आके रौनक लगा देते हैं, चार चांद लगा देते हैं। तो हमने सोचा कि उन्हीं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों को क्यों ना दावत दी जाए। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी जनाब जिनको मुझे लगता है कि मेरा और इनका बचपना बहुत एक जैसा है, क्योंकि इनकी अम्मी और मेरी अम्मी के मिजाज में बड़ी ज़्यादा मुमासिलत थी। मैं बात कर रही हूँ फैजान शेख की। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। बिल्कुल जी, खैर मुबारक जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त भाई। और हमारे एक और बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट जो आज अपनी आंखों से मैचिंग में अपने कपड़े पहन कर आए हैं, हम सबके बहुत प्यारे राज दुलारे, बहुत प्यारे सिंगर और एक्टर हारून। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक। ईद मुबारक। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इनको जाना है और भाई हाँ, ईद वाले दिन बड़ी कमिटमेंट जी, होती है। ससुराल तो नहीं जाना आपने कहीं? नहीं, ससुराल नहीं जाना, लेकिन जाना है। कहीं जाना इंपॉर्टेंट जगहों पे। प्यारी प्यारी परियां मेरे सामने खड़ी हुई हैं आज, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए। सुन के अरे ये मुझे परियां बोल रही हैं। एक तो हमारी परी ऐसी जिसके घर में जन्नत की बातें बहुत ज्यादा होती अरे है, बाप रे। और बहुत ही प्यारी सना अस्करी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मुझे यकीन नहीं हुआ परियां सुन के। शुक्र है आपको रोक लिया, कितने लगी थी? ईद मुबारक। और जनाब हमारी एक और बहुत प्यारी, आज तो बड़ी जामनी सी क्वीन बन के आई है, बड़ी शहजादी बन के आई है। जोरदार ताली में सुकैना खान। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग लवली, थैंक यू। और एक आदमी आज अपना रिकॉर्ड तोड़ा टाइम पे, बस पहुंच गया मसा करके, कुछ भी करके ना? मसा करके। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ गया। पहले रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। नहीं, ये क्योंकि ये आदमी तभी आते जब हमारा शो चल रहा होता है ना, फिर कूदियां मार के बैठ रहा होता है। लेकिन क्योंकि आज ईद का मौका है तो टाइम पे आ गए। आज टाइम पर, वैसे टाइम पे तो नहीं आए लेकिन फिर भी आ गए। हाँ। आ गए। अयाज समूह। वालेकुम अस्सलाम यार। ईद मुबारक भाई। जल्दी करो, नीचे लिफ्ट से पता है लोगों को हारून को जाना है। मैं लिफ्ट का वेट कर रहा था, साहब सर ने कहा जल्दी जाए, हारून को जाना है। हारून को जाना। गाइड ने और बोला। भाई हमारी आज की आखिरी गेस्ट, बड़ी हमारी प्यारी प्यारी जबरदस्त आज तो बड़ी वीडियोस भी बना रही हैं। जी। हाँ, बड़ी टिकटॉक में बड़ी वायरल चल रही हैं, बड़ी इंस्टाग्राम में बड़ी वायरल चल रही हैं। मुबारक हो। जाले सरहदी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। माय गॉड, यू लुक सो प्रीटी। थैंक यू जनाब, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बैठिए। आइए बैठिए। क्या बेहतरीन आपने मिट्ठू हीले पहनी है भाई। हाँ, आई नो। हल्क से लिए आपने? परिंदों से मोहब्बत। हल्क से लिए? हल्क से मैं हल्क से लेने की मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद हूँ। हाँ, हल्क से कम थोड़ी। सही आप बात है। बचपन में कैसी थी ये बताएं? ऐसे ही थी मैं भी सुन रही थी इनकी बातें, मासूम बेचारे नहीं। अभी मैंने आपका बाय द वे आई सॉ कितनी गिरे बाकी हैं। यू परफॉर्म्ड सो Thank you so much. इट वाज ब्रिलियंट। आई लव हाजरा यामीन, बट योर परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। एंजेलिन मलिक को yes, वो तो है। आप लोग कल लो हम बैठे। नहीं कल लो, आप लोग कल लो बैठे। मतलब अप्रिशिएशन होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल होनी। आपको मैं करती रहती हूँ सारा वक्त, so प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, शरारती थी क्या थी? यस, डांट पड़ी आपको? डांट मुझे, मेरी पिटाइयाँ हुई हैं बाकायदा, और मैं हमेशा से
माही मुंडा टाइप नहीं होते, माही मुंडा माही नॉट इन द सेंस के वो हाँ, टॉम बॉय गंडासा सा। लेके कोई, हाँ मैं क्रिकेट खेलने का शौक था हाँ। और क्योंकि मैं लंबी थी तो मैं क्रिकेट खेल रही होती थी और मुझे फील्डिंग करनी थी जो किसी को नहीं करनी होती। अच्छा, ये लंबी लड़कियों के ना ये बड़े नुकसानात है। स्कूल में टेबलोज में हो, कॉलेज में तो आप दरख्त बन गए, अब्बू बन गए। आप नहीं लड़की प्रिंसेस, मैं नहीं कभी जिंदगी में प्रिंसेस बनी। हाँ, लंबी सी दरख्त बन के पीछे खड़े हो गए, कभी Who wants to be a princess? अब्बू बन गए, लेकिन लंबे दरख्त है ना, क्या बात है। अब्बू बन गए बड़े भाई बन। मुझे बिल्कुल बकवास नहीं। तो सना आप क्या बनती थी बचपन में? मैं बोना टेबल। वाह वाह, क्या बात है। कौन से मैं मुझे इन स्कूल में जाना है भाई, ये जिस स्कूल में मैं पढ़ गया। टेबल नहीं कि मैं मेरा कॉलेज अपनी दरख्त बनती थी तो मैं क्या बनूं? कैसी थी बस देखा ना, इसकी हंसी से आपको पता चल गया होगा ये कौन सी वाली बच्ची मैं थी। वो वाली बच्ची थी, हर पड़ोसी के तकलीफ घर जाके पैसे दो, ईदी दो। मैंने बेटे को भी यही सिखाया है, साले को मेरी मुबारक आदाब। अच्छी चीज सिखाई, बहुत अच्छी तरबियत कर रही है ये लड़की अपने बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी थी सुकैरा बचपन मैं में? तो बहुत शरारती थी। मेरी अम्मा बताती मैंने इतनी मार खाई है कि चिमटे से आखिरी बार मार खाई और वो टूट चुका था, मतलब टेढ़ा हो चुका अच्छा, था। ये अम्मा ने क्यों बताई? ये मुझे याद है कि किस बात पे भी पिटाई हुई थी। क्या किया था? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतनी मेरी पिटाई हुई थी कि मैं रो रही थी और दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था मेरी माँ ने बता नहीं मुझे सकती, मतलब कि सही तुम- बात पे हुई है हाँ, पिटाई। कि तुम बाहर खड़े होकर रो रही हो तो अच्छा तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें देखें, और मैं इतनी ढील फिर भी रो रही थी। अच्छा सुकैरा, हम तो बच्चे में तो म्यूट रोती थी क्योंकि अम्मी कहती थी अगर आवाज आई ना तो और मार पड़ेगी। हम वाइब्रेशन में लगे होते मारते थे, फिर कहते हैं आवाज नहीं आनी चाहिए। वाइब्रेशन में लगे होते थे। नहीं नहीं, मैं यार पहले की पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट थी। बच्चा अगर बाहर किसी को मार गया तो भी घर में आके पिटेगा, बाहर से अगर पिट के लगी है तो जाके पिटेगा। हाँ, मतलब हर चीज में पिट रहा है हमारे बच्चा। वाले तो वो वाले थे ना कि तुमने ही कुछ किया हुआ, पहले हम पिट रहे मेरी अम्मी भी ऐसे ही, कभी हम जो उन्होंने तारीफ की हो, नहीं इसी ने किया हो, नहीं, ये तो मारो सही मारो इसे। सही कर दीजिए। ये ना मुझे लगता है जो शरीफ माँ बाप थे ना वो ऐसे ही करते थे बच्चों के साथ, क्योंकि वो खुद भी डरते थे। नहीं, अभी भी अगर ऐसा कुछ होता है ना, कहीं मैं आ रही जा रही होती है, गाड़ी कोई कुछ हो रहा है तो अम्मी कहती है मेरी औलाद की गलती होगी, हमें पता है कैसी गाड़ी चलाती है। यही होता है। बताओ सर। आंटी कितनी बुरी बात है ना, वैसे ऐसे तो नहीं बच्ची देखें कितनी कभी कुछ सच में भी हो जाए तो मुझे लगता होगा कि ये मेरे पे ही आना है। मेरे पे मुझे आया लगता है है। ये वो वैसे भी जनरली एक स्ट्रैटेजी होती थी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए। हाँ हाँ, यही हो रहा यही है, है। उसको मैं देख लूँ। हाँ हो लेकिन सकता कोट को चढ़ाते थे, चलो ठीक है बच्चे को बचा दिया, लेकिन कोटस क्यों चढ़ाई फिर बच्चे की? बिकॉज फ्रस्ट्रेशन भी तो कहीं और का निकालती गुस्सा होता है है, ना। कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलती है। है। मुझे लगता है कुछ जरूरी थी, अभी हम इंसान के बच्चे इसीलिए हाँ ये कुछ ना पड़ी उसमें हम लोगों को। बाद में मैं कह रही दिल से निकली मेरे दिल से, मेरे अभी तक सर फटा पीछे से। और मैं परवीन आपा को इमेजिन नहीं भी वैसे कर बाकी सकती बताऊं, आजकल के जो बच्चों को आप मार नहीं मारते या जो भी, मुझे लगता है कुछ होनी चाहिए, बहुत जरूरी अरे है। इन बच्चों के ट्रॉमास ही बड़े हैं। आपने उस दिन चीखा मतलब ये क्या था ट्रॉमा, ना? एक तो नए वर्ड आ गए हाँ, बच्चों को trauma पता है ट्रॉमा। मुझे तो बहुत प्रेस से बता हमारी हड्डियां टूट गई, हमें कभी ट्रॉमा नहीं हुआ। मेरे बेटे हमें ने पता ही नहीं था क्या होता है। चीज डिकोड की हुई है वो ना, डेट और ईयर के हिसाब से। डैडी 2024 में आपने ये किया था, 2025 में आपने, मैं कह रही तू क्या कैलेंडर लेके बैठा भाई बच्चे शार्प है ना। एविडेंस के साथ 2025 में आपने ये किया था, 2024 तू चेक कर उसे तस्वीरें ना लेके रखी हुई हो। ये होगा। हाँ तस्वीरें लेके भाई रखी, पता बच्चे चले। आजकल के बहुत एडवांस हो चुके हैं, शार्प हो गए हैं बच्चे। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि हर एक के खानदान में कोई ना कोई ऐसा चाचा मामू ताया, कोई ना कोई ऐसे अब्बू के दोस्त अंकल ऐसे जरूर होते थे जो सबसे ज्यादा ईदी देते थे, जो सबसे अच्छे भी लगते थे, जिसका इंतजार होता था। आपकी फैमिली में वो कौन था? देखिए हमारे टाइम पे तो ज्यादा पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे ना, 50 रुपए मिल जाते थे तो हम हाँ मगरूर हो जाते थे। हाँ, अब 5,000 में मगरूर हो भी जाते थे नहीं कि भाई 50 रुपए मिले क्या हो गया। हाँ। खालू जान देते थे ईदी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए ईदी जरूर मिलती थी। और वो कितनी मिलती थी? उस वक्त के हिसाब से 20 रुपए मिल जाते थे, हम कहते थे भाई 20 रुपए यार खत्म ही नहीं होते थे खानदान में बच्चे ज्यादा होंगे ना, तो इसलिए जहाँ पे बच्चे ज्यादा थे उसमें भी 20 सबको अक्रॉस द बॉर्डर एक ही पैसे मिलते थे कि सबको ये मिलना है। वो वाला भी नहीं होता था कि बड़े को ज्यादा दो, छोटे को हाँ, कम दो, नहीं ऐसे नहीं था। सब लाइन लगा के खड़े हो, सलाम करो, पैसे लो, जाओ, क्या बात है? खत्म नहीं होते थे वो पैसे। अच्छा मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है और मैं रिलेट ही नहीं कर सकता इस चीज़ से, क्योंकि मैं यहाँ नहीं पला बड़ा नहीं हूँ यहाँ पे। तो मैं आई वाज अब्रॉड, तो abroad वहाँ भी culture नहीं था। वहाँ पे नहीं, वहाँ एक तो कल्चर भी नहीं था अपेरेंटली, लाइक अबे ईदी देने का कल्चर नहीं था। सऊदी अरेबिया में नहीं था इस तरह का सिस्टम। तो क्या खजूर दे देते इस हो? तरह, हाँ पता नहीं कुछ और खजूर पकड़ा दीजिए बेटा, आप खजूर ले लो। नहीं कॉन्सेप्ट वहाँ पड़ोसियों में जाते भी लोग ये हमारे ही यहाँ पे ज्यादा ही कॉन्सेप्ट है कि वो पैसे लेना वाला, वहाँ पे नहीं था इतना। लेकिन हाँ, ये जाओ। अब्बू से पैसे मिलते थे और क्या, वो भी मेरे हाल होते थे। वाह मिलते तो रियाल में कोई वजह ये जो उसको जल्दी जाना है। फॉरेन करेंसी में बात करें। फॉरेन करेंसी। कैसे? Foreign currency। अयाज कौन था? अच्छा वैसे उमूमन अगर देखा जाए तो हमारी छोटी फुप्पो अल्लाह गनी की रहमत करे, वो ईदी के मामले में ना बहुत फराग दिल थी, वो अच्छी भरी हुई ईदी देती थी।
लेकिन मुझे आज तक याद है, मुझे पहली 100 रुपए की ईदी वे बैक इन 1995-94 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली 100 रुपए की ईदी मुझे दी थी। मैं पागल हो गया, मैं कहा ये 100 रुपए खत्म कहाँ करूँगा मैं। अच्छा क्या हुआ क्या उसने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। मैंने प्लॉट ले लिया था उसका। से इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना सा प्लॉट ले लिया। अम्मी को बुलाया था। ऐसा आपने क्या किया? उन्होंने आपको 100 रुपए दिए? तो अम्मी के साथ गया था मैं तो फ्री में गया था भाई। अम्मी को बुलाया था, तो ईद का पहला रोज था, तो हाँ अब सबको जितने बच्चे आए थे वो भी 100 रुपए की ईदी दे रही थी। मेरे लिए पहली वो जिंदगी भर याद रहेगी। वो ईदी आपके पास रही, अम्मी ने ले ली थी? नहीं वो मेरे पास थी। वो आपके वो पास? कोई तकरीबन 1.5-2 साल चली मेरे पास। आज तक चल रही है। वो फिक्स 100 डिपॉजिट रुपए कर दी, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। मतलब उस वक्त कोल्ड ड्रिंक 2 रुपए की आती थी। समोसा शायद 1 रुपए का आता था। वो ये रेट थे। आप ओए, सोचें कितने का 50 समोसे खा लिए मैंने। लोग देख रहे हो कितने पुराने लोग बुलाए हुए हैं। एंटीक। हाँ, एंटीक बच्चे बुलाए। ये मिलेनियल हम कह सकते हैं हमारे टाइम के सिक्के बंद हो गए हैं, हम कह सकते हैं ये। एग्जैक्टली वाकई कह सकते हैं। आप बताएं आपकी फैमिली में कौन था? मेरे अब्बा के दोस्त वो देते थे अच्छा लिफाफा, और मुझे सिर्फ उनका इंतजार होता था क्योंकि वो सिर्फ लिफाफा नहीं लाते थे। ही यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ जंक, आइसक्रीम तो चिप्स तो कुकीज, तो उनका इंतजार होता था। मैं भी जाती थी। हाँ वो मेरे फेवरेट तो वो ये ले आते थे तो पैसे कहाँ खर्च होते थे? होती थी वो अपने पास होते थे, अम्मा के पास अम्मी होते थे? हड़प बैंक हाँ सारे पैसे गया। अम्मी, बेटा रख लूं तुम घुमा दोगी, अच्छा हाँ, ठीक है आप रख लें, लेकिन कभी ना मिली वो ईदी। मैं सोच रही हूँ कि मैं सच बोलूँ या वैसे ही, नहीं, क्योंकि सच रिश्तेदार बिल्कुल ऐसा सच। ना हो ना नाराज हो जाए सारे। नहीं आप सच बोले प्लीज। अच्छा भाई इसको ये कहना चाहिए खानदान वाले कंजूस हैं, ठीक है, ईद ही नहीं देते थे। थैंक यू यार, थैंक यू। वैसे सच में मुझे खानदान में से बस सही ईदी मिल जाती थी, लेकिन कोई खास ईदी नहीं। लेकिन एक ईदी मुझे याद है, अब मुझे याद नहीं है वो कौन देके गया था, लेकिन वो बहुत चुरमुरे से 10 के नोट देके चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इतना रोई कि मुझे वो कड़क नोट चाहिए थे। तो मैं इतना रोई, तो फिर मेरी माँ ने उस पर स्प्रे करके ना उसको हाँ तो इस्त्री मैं से ये कड़क बोलूँगी करके टोटका इस्तेमाल नहीं किया कभी आपने? किसका? हाँ मैंने ये किया spray है करके इस्त्री press वाला। करके, तो फिर हाँ। अम्मा ने करके दिए ना, तो हाँ, हम किसी भी खुश हो रंग का गए। हो कड़क जाता था वो। हाँ फिर हम खुश हो गए और जाके यूं खर्च कर दिया, चश्मे वाह। लगा के और बैठ के आइसक्रीम खा के और खत्म। वेल डन। जाले मुझे पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं। वाह माशाल्लाह भाई, खत्म कर दिया Stupid शो। वाले बच्चे होते शो ही हैं, खत्म कर दिया। stupid। मैं साइकिल चलाती थी बेसिकली, आई हैड माय, उसके अंदर मुझे किसी ने ईदी दी, आई हैव जीरो आइडिया कितनी ईदी थी, बट वो यही 10-10 के नोट थे इस तरह के, और वो मैंने सारे डाले बाइसिकल के उसमें बास्केट में, हाँ। और मैं निकली और वो उड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, जो मेरे मोहल्ले के बच्चे मुस्तफीद हुए हैं। व्हाट अ सिनेमैटिक बच्ची। वाह वाह। तो इसमें तो घर से डांट नहीं पड़ी आपको फिर? बहुत ज्यादा पड़ती थी, मतलब आदत सी हो गई थी। मुझे एक अंकल याद है जिनका नाम हमने जूबली अंकल रखा था। आई रिमेंबर हिम बिकॉज वो हमेशा हमारे लिए बहुत सारी जूबली लेकर आते थे। जूबली हैज बीन माय फेवरेट चॉकलेट That used to be a to thing. date. Yes, It's very nostalgic. Yes, yes, yes. अब भी कहीं मिल जाती बड़ा, मुझे अगर शूट पे मैं नाराज हो जाऊँ, वैसे मैं चॉकलेट ज्यादा नहीं खाती, लेकिन नाराज जाऊँ तो मैं मुझसे पूछे आपको क्या चाहिए, मैं जूबली ढूंढ के ला ये दूँ। बता लाओ। दिया जाले ने। Legit. हाँ अब ढूंढ के लाओ। So ये these are my memories. I zero have idea कितने मुझे पैसे मिलेगा। अब जितनी जिस साइज की वो चाहिए उसका नाम जूब होना चाहिए। कली कट गया इतनी से है। चलो बच्चे बड़े हो गए, वो उतनी है, हम लोग बड़े हो गए। नहीं यार पहली बाकी छोटी बहुत छोटी हो गई। बड़ी तो होती थी, मैं तो चाहूंगा पैकेट बड़ा हो गया, चॉकलेट छोटी हो चॉकलेट गई है। जूब हो गई है, गुल्ली नहीं है। अच्छा याले फिर मैं तो याले से पूछ भी नहीं सकती कि याले अपनी ईदी कहाँ पे खर्च करती थी, क्योंकि वो तो उड़ा देती थी हवाओं में। नहीं, हाँ याद है। मतलब एक होता है, लेकिन मैंने कभी वो अपनी साइकिल बाकी नहीं उड़ा रखी देती है। थी। नहीं, अनाया की हाँ, मैंने quite कभी literally. नहीं रखी। अनाया अपनी ईदी खुद रखती है भाई, उसके अपने खर्चे होते हैं, वो पूरे करती है, मुझसे नहीं मांगती, वरना मंथली हमें देना पड़ता है जिंदगी में। सो आई डोंट आस्क। कहाँ ईदी खर्च की थी? खाना कहाँ करते पीना, थे? खाना पीना, टॉयज खरीद लिए छोटे मोटे। वही कितने आप बताए, वही रियाल कहाँ जाते थे? रियाल पेप्सी और यही वो इस हाँ तरह की चीज़ें। यही होता था, सबका यही सीन था। 2.5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती और थी। वो एक घड़ी भी तो पहनते थे, बड़ी फेमस कलरफुल सी घड़ी, और उसका एक घड़ी में थी जिसको चश्मे की तरह पहन। वो तो ईद की तैयारी होती थी ना। हम हमारी ज्यादा कजन्स की ईदी खर्च होती थी, दूध की बोतलें मिलती हैं, जो जाफरानी दूध होता है, बादाम वाला। ओए 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 8 रुपए की बोतल होती थी। हम जितनी ईदी होती थी ना, हम बस ये गिन लेते, ईदी मिली 4 बोतलें हो गई, ईदी मिली 8 अच्छा बोतलों पे, सिर्फ बोतलों से वो किया हुआ है, सिर्फ ब्रेकडाउन। दूध की बोतलें पीते थे बस। ये भी ठीक है। स्वीट। अच्छा अब तो हम लोग उस पार्टी में आ गए ना जिसने ईदी देनी होती है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा है जिसने जिससे ईदी मुझे मिलती है। मुझे भी मिलती है। मुझे तो मिलती है। बहुत मेरे भाई से मिलती है हाँ, और भाई। तीनों दिन लेती हूँ। अच्छा। और बड़ी हैवी अमाउंट, क्योंकि देखिए भाई से मेरे- माशाल्लाह वो भाई इसलिए क्योंकि सलाम मेरे अलैकुम। फादर नहीं है, और रिश्तेदार तो बहुत ही सबके अच्छे होते हैं, तो मेरे तो बहुत भाई आप अपने वाले की जिम्मेदार है, लोग बिला वजह हमारे वाले को रगड़े में मत। हम तो समझे ही नहीं आप क्या कह रही हैं। मेरे तो बहुत अच्छे हम तो समझे ही नहीं। तो
मेरा भाई, मैं उसको कहती हूँ कि तुम मुझे ईद ही देना और तीनों दिन देना, तो मैं उससे यकीन करें 50,000 तीनों दिन पकड़ती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं कहती हूँ मुझे इतने ही चाहिए। मुझे भी मैं नहीं लूंगी 50,000 और बहन की जरूरत है। नहीं, मैं एक ही हूँ, मैं एक ही पीस हूँ। देखो वो अगर ट्रैवल करते अगले रमजान तो आप हैरान मत हो। मैं जा रहा हूँ भाई, अल्लाह हाफिज। नहीं, लेकिन 1.5 लाख की डजन है। बताओ यार, ये तो बहुत अच्छी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह देखना इसी पे वो नारायण का आंगन चले जाएंगे। अच्छा तो कह रहे हैं, उनकी ईदी का क्या करती हो ये बताओ। मैं सेव कर लेती हूँ, बाकी चीज़ों के साथ ही चली जाती हूँ और फिर कहीं निकल जाती है, कपड़ों में इधर उधर निकल जाती है। वाह। अच्छा, अब कौन ईदी देता है आपको जनाब? मुझे सब देते हैं। सब ईदी देते हैं। हाँ, बस मियाँ भी बहन तो देता बड़े हैं है, ना? बहन भाई भी देते हैं, अम्मा भी देती हैं, अब्बा बड़े कंजूस हैं, वो सिर्फ दुआएं देते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने दुआएं दी हैं मेरे अब्बा ने। तो सबसे आप ईदी किधर से मिलती है? मियाँ से मिलती है? मियाँ। मियाँ सबसे ज्यादा। जाले आपको? हस्बैंड। हस्बैंड। अब वो तो मैं नाराज हो गई अभी ना 2 दिन पहले वही जैसे हो जाती है ना, खवातीन का और क्या काम होता है, बोर होती हूँ तो नाराज जाती है। तो मैं उसने देखा ओ ये कुछ गलत हो गया, गलत टाइम पे, तो जान तुम्हारी ईदी कि तुमने लाया कि कुछ चीज़ें खरीद, हालांकि सब खरीद के हम डन हो चुके हैं जिंदगी में, बट अगर तुमने कुछ खरीदना हो तो उसने मुझे ऑलरेडी एडवांस पे दे दी। Advance. उसमें मेरे Very सास ससुर बहुत स्वीट हैं, Cute. वो लोग ईदी देते हैं, मेरी अम्मा आज तक देती, थोड़ी सी ही देंगी लेकिन हमेशा देंगी, हर जगह से आती जरूर। वो अलग बात है कि वो फिर जाती है, क्योंकि वो अब बच्चे जो निकल इतने ज्यादा हो गए- जाती है। हाँ, अब तो अब बच्चे क्या 1000 रुपए तो नहीं आप दे सकते किसी को। नहीं, नहीं। अजीब 1000 रुपए जजमेंटल नजरों से देखते हैं बच्चे। Excuse me? What do you mean 1000 रुपीज? 5000 से कम वाली कहानी नहीं होती है। हाँ, नहीं 5000 तो मेरे बेटे को भी मिली है। चांद रात मेरी जाली की तरफ से अरे। मुंह दिखाई मिली थी। हाँ, आप बताएं कौन है अब जो अभी भी सासू फैजान को माँ। अच्छी देते हैं? सासू माँ। अभी भी देती है हमेशा। तो सासू माँ तो अच्छी देती हाँ, देती होंगी। अच्छी देती है हमेशा और मेक श्योर करती हैं कि दी जाए। हाँ, क्योंकि सासू माँ की एक ही बेटी है ना। Yes. इकलौते दामाद। ओह यस। ओह वाओ, आर यू आल्सो इकलौता दामाद? नहीं नहीं डर के क्यों बोला? नहीं, ये बहुत एकदम से सवाल अरुण को है। याद करना पड़ा और कितने लोग कौन हैं। हो? नहीं नहीं Am I even married? कौन है? पूछ रही हूँ मुझसे। हाँ। इसको जल्दी हाँ जहाँ बता दो। मर्दुमशुमारी में लगा दिया हारून को अचानक से। मैं वो पिछला सवाल पूछ रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे यार ईदी मिलती है? हाँ मिलती है। कौन देते भाई, हैं? बड़ा भाई। बड़ा भाई देते हैं। इस बार खास तौर पे मिली है तो मैंने कहा यार बड़ी बात। अच्छा, अम्मा अब्बा से मिलती है ईदी अभी? अम्मा बस नहीं, बड़े भाई से। बड़े भाई से मिलती है। हम सिर्फ वन वे अब जा रही है। कोई आ नहीं नहीं देता। रही। हाँ नहीं Oh, आ रही। no. कोई नहीं आप दे दो बॉस। आपको नहीं, ज़्यादा मैं क्यों लग रहा दूं? आप दे दो, मैं हूँ मुस्तैक, मुझे नहीं, दो। मैं नहीं हम मैं जाएंगे जमा हम करती हूँ। सोनिया के भाई के पास जाएंगे ईदी लेने के लिए। हाँ, वो please. पार्टी ईदी हाँ, वाली। हम तो कहना कि भाई के पास चलो 25 भी दे दे हम मेरा जरा भाई। उनको फोन ही कर लेते भाई को एक छोटी सी ब्रेक में। आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अयाज, हमारे साथ हारून, हमारे साथ फैजान, हमारे साथ सोनिया, जाले। सोनिया लो भाई बहुत लंबी रमजान ट्रांसमिशन करा दिया आप लोगों ने। अपने नाम ले रहे हैं हम लोग। अपना कर लो। हाँ भाई पहली होश है, इनको ईद के दिन भी रोजा लग रहा है। सुनो, कसम खुदा की अपने अपने नाम ले देते हैं। और जो हमारी होस्ट है माहिदा इतना अच्छा काम कर रही है, कमाल। वाह वाह। भाई आप तमाम तो लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत जी जी, ये ईद ठीक मुबारक। है, ये रखें आप। अच्छा, अब नाम नहीं लेना हमारा। हाँ, जनरल बात करें आप, छोड़े। आज तो कहने का हकीका होगा तुम्हारा। सोनिया कर दिया। अच्छा, पहले भी मैंने कहा था, मुझे लगा वैसे ही कह दिया होगा। वैसे ही कह दिया। आज जो मुझे डर लग रहा था ना कि मैं कुछ करूंगी, तो मैंने जहाँ इधर से बचाया ना, वो मैंने इधर कर दिया, कोई बात सलार से कहना मैंने मिक्स कर दिया। खैर चलो, कोई बात नहीं। इट्स ओके, हारून को देर हो रही है। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हारून को देर हो रही है, जल्दी करो। अच्छा भाई, हमारे इस सेगमेंट में ये आप सामने देख रहे हैं, ये 9 बक्से हैं। इन बक्सों में है 5 पिक्चर्स, ठीक है। ये 2 टीम्स हमारी बॉयज एंड गर्ल्स की। सो ये अपना एक नुमाइंदा भेजेंगे, आप जो नंबर कहेंगे वही नंबर का वो बक्सा खोलेंगे। इसमें से बाइक तो निकलेगी नहीं, पर उसमें निकलेंगी 5 तस्वीरें ओके सेलिब्रिटीज की, कोई ओकेजन की ऐसी होगी, और फिर आपने उस पर बनानी है कहानी जो लोग बैठे होंगे उन्होंने। जो बैठे हैं उन्होंने, ठीक है। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, इतना चालाक है ये आदमी। हमारी बारी है पहले।
दो चालाक लोग उठ के चले गए। अच्छा जी, अभी जब इनसे सवाल किया था कह रहे हम तो बहुत शरीफ थे, हम तो बहन भाई में, कैसे उठ के भागे दोनों? मैंने तो नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। मोहतरम जोड़ के भागे। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठ जाएं, आपको मौका मिलेगा। मिलेगा आप लोग बैठ जाए ना, ईदी नहीं मिल रही। लेकिन लड़कियों के जाने से वहाँ पे नुमाइंदा का होना जरूरी है, तो सुकैना कौन पहले और पहले सुकैना पहुंची पहले। so much cheating not सोनिया आप पहुंच गए हो पहले। यार मैं बहुत करीब हो गया। मैं अब सोनिया पहुंच गई भाई। अब आए। सोनिया जीत गई चलो भैया। भाई, हैरान और सोनिया जो है हैरान और सोनिया गेम खेलने लगे। चलो भाई, अच्छा मैं लोगों को नंबर बता बताओ दूं, सब लोग। असल में भाई आप बताओ। ब्रेक में ना मैं जहाँ फैजान के साथ हारून को मैं हैरान किया गया। हर चीज ना बताए ना, कुछ हम लोगों को भी रहने दें। भाई फाइव हारून नंबर कौन सा डब्बा खोलेंगे? पाँच नंबर। 5 खोलें जी। बेहतरीन नंबर चुना हम लोगों ने। याले आप इधर इनके साथ आ जाए तब तक। हाँ तो दिखाओगे तो कहानी बनाएंगे ना। ओ शेख साहब, बस 5 पिक्चर्स होंगी, 5 कार्ड हैं, 5 निकाले। अच्छा, 5 पाँच की 5 तस्वीरें निकाले ना आप। अच्छा आपने एक ही निकाला आप ही निकालेंगे 5 तस्वीरें। 5 की 5 हैरानी है वो। जी सर जी, 5 तस्वीरें। इसीलिए आपका नाम हमने हैरान रखा है। ठीक है, हाँ। मैं वाकई हैरान हूँ। हाँ आई नो। शेख साहब, शेख साहब। 5 पिक्चर्स दिखाएं। जावेद शेख। शेख साहब घर से निकले और उनकी मुलाकात हुई बहरोज बहरोज भाई से। आओ तुम्हें नई गाड़ी दिलाऊं। शहजाद शेख मोहम्मद मैं बता रुके मैं बताती हूँ। चल पहले 5 पिक्चर्स दिखा दें, फिर आप उस पर अच्छा, मैंने कहा शायद एक साथ बनाते जाएं। चलें, शेख साहब शेख साहब। और मेरे बहरोज साहब, वेरी गुड। शहजाद शहजाद है शेरोज है शहजाद है। शहजाद है, वेरी गुड। और फेरोज, फेरोज भी आ गया। वेरी गुड। ठीक है। ओके, और है फोन। फोन और फोन। ठीक है। अब स्टोरी बनाई है। भाई शेख साहब ने सुबह उठ के ईद वाले दिन बहरोज साहब को कॉल की और कहा कि यार ये शहरोज और शहजाद जो है शहजाद का जो- आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? प्रॉब्लम क्या है? हाँ। तो बहरोज भाई ने कहा भाई बड़े हो गए माशाल्लाह, खुद ही अपना मसला हल कर लेंगे, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो शेख साहब ने कहा नहीं, हम घर के बड़े, हम पे जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों का मसला हल कराएं। तो बहरोज भाई ने बोला, बेरोज भाई ने बोला कि भाई वो जो शहजाद है ना वो छेड़ रहे शहरोज को, तुम्हारे अब्बू हर फिल्म में होते, मेरे अब्बू क्यों नहीं होते? तो फेरोज ने कहा कि ये उनकी अपनी सुस्ती है, आती उनको भी कॉल है लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं करना चाह रहा, हाँ। मेरे पास टाइम नहीं है। ये करते रहेंगे तो सेगमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। बस ठीक है, अब अगली कहानी Thanks यार। मतलब लड़ाई फिर भी है अब हमारी बारी इतने में बड़े हो गए ना, खुद ही हैंडल कर रहे हैं। जी जी, नंबर 1 क्या अच्छा उन्होंने बताया भी नहीं, उसने खुद ही खोल दिया पहले, माशाल्लाह। हाँ जी जी, हाँ नंबर 1। ओ वाह। जावेद जावेद अच्छा शेख साहब, सही बोला ना कंपलसरी सब्जेक्ट है, पतंग पतंग पतंग, कंपलसरी सब्जेक्ट, साइकिल साइकिल, ये कोई ये सारी चीजें हमारे गोलगप्पे। अब चलें बनाएं स्टोरी। जी, ओह दिस इज टफ। सो बेसिकली जावेद अंकल को फोन किया। नहीं फोन तो था ही नहीं हमारे पास अच्छा डायरेक्टर की तो सुन लो, कह रहे मायरा से शुरू करना। फोन नहीं था हमारे पास ठीक है हमारे पास खाने की अशिया गोलगप्पे, साइकिल और पतंग। एक दिन हम अपनी साइकिल लेके निकले यहाँ से शुरू करें। चलो भाई कर लो एक दफा लड़कियां गलत जगह खड़ी हो, वहां बैठना था। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। भाई देखिए बसंत का मौका है ठीक है तो पतंगे उड़ रही थी मायरा के पास ट्रांसपोर्ट नहीं था तो मायरा ने बोला जावेद अंकल मुझे जो है वो जाना है गोलगप्पे खाने के लिए वेरी गुड। अरे वाह, क्योंकि भाई ये बसंत के मौसम में जो है गोलगप्पे का बड़ा मजा आता है क्या बात है। तो उन्होंने कहीं से जो है वो साइकिल प्रोक्योर की दोनों बैठे और उन्हें अपनी मूवी की प्रमोशन भी करनी थी इसके साथ साथ पतंग उड़ाते हुए वो गोलगप्पे खा के वापस आए सेगमेंट ही खत्म कर दिया। इम्तियाज ताज साहब। हाँ जी, 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर आप नंबर क्यों मेरा था। खोल लेती पहले फिर। वो बताएंगे ना तुमको। यासिर भाई अच्छा अभी आप ठीक है लोगों ने भाई। सुना यासिर नहीं? नवाज, ओके भाई, यासिर भाई, यासिर भाई, निदा नहीं, नहीं भाई, दानिश, निदा, अभी ठीक है, नादानिया अभी आ गई। घर नादानिया है पूरे तो। ठीक है और गाड़ी गाड़ी घर बंगला वेरी रिच पीपल्स है। रिच पीपल्स। चलो शुरू करो, कुछ तुम भी करो एक दफा का जिक्र है। भाई, हमने बनानी बहुत। एक दफा हम आपकी बारी में नहीं बोले ना, नवाज बारी में नहीं बोले। खानदान के चश्मे चिराग चलो भाई, एक दफा का जिक्र है कि यासिर भाई ने नई गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीद के घर पे लाए तो निदा भाभी ने देखे कहा कि ये गाड़ी नहीं ना, घर पे ले आए तो घर में ढूंढते रहे, निदा भाभी मिल नहीं थी। हाँ। तो उनको उन्होंने दानिश भाई को फोन किया कि भाई फोन तो था नहीं। तो क्या वो कर हुआ, भी सकते, हम ला अपनी ले आए। कहानी में डाल सकते हैं, ले आए, ले आए। दानिश भाई को फोन किया कि यार ये निदा घर पे क्यों नहीं है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो दानिश भाई ने बताया आप
गलत घर पे चले गए, गाड़ी लेके गलत घर पे चले गए। भाई हमारा घर वो वाला नहीं है, ये वाला है, दिखने में एक जैसे लगते हैं। नहीं वो नया घर लिया था, शायद पहचान नहीं पा रही। यार आप हमारी बारे में नहीं बोलो प्लीज। यार आप अपनी कहानी खराब कर रही है ना, हमारी नहीं खराब करें। फिर दानिश भाई ने उनको गाइड किया कि आप इस तरफ चलेंगे राइट पे, लेफ्ट वाला घर हमारा है। फिर वो आके वहां गए तो वहां निदा भाभी मिल गई। नाइस, वेरी नाइस। कैसा है? मैं गाड़ी में बैठ जाती थैंक्स हूँ, ब्रो, मेरे साथ ये मसला है। मैं फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अगर आप लोग मुझसे मिले मंडे टू सैटरडे फ्री हो तो। मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं मत जाएगा अपनी ईद गुजारे समा के संग। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को एक बार फिर से ढेरों ईद मुबारक। हैरान हो सोनिया गेम खेलने में। अब 9 क्यों तुम लोग बता रहे हो? हाँ, हमारी बारी है ना। अब तो वो क्या करने आए हमारी पार्टी में है फिर तुम लोग क्यों बता रहे हो? हानिया आमिर, हानिया, हानिया आमिर, अतीका, ठीक है जी। बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया तुम लोग को। एप्पल्स, वॉशिंग मशीन और ट्रेन। ट्रेन। बड़ा मुश्किल बड़े। एक दफा का जिक्र है। वाह वाह। हानिया को बहुत कमजोरी हो रही थी, तो उसने अतीका आपा को फोन किया कि अतीका आपा क्योंकि हम बताएं। सिर्फ अतीका यार, आपा को फोन ही तो नहीं था फोन इसमें। करते हैं सारे मसलों के लिए। हाँ। हेलो फोन तो नहीं था इसमें। आप बताएं, वो मैंने डाल दिया। हाँ देखा, मेरी मर्जी। हमारे फोन पे कोई मसला हो रहा था। उसने अतीका आपा को फोन किया कि जी, जी। हेलो सामिकुम अतीका आपा, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। तो अतीका आपा ने कहा कि बेटा एक काम करो, हाँ तुम फ्रिज खोलो, उसमें से देखो एप्पल पड़ा है। उसने कहा जी है पड़ा है, तो वो निकालो, वो खा लो। ठीक है। उसके बाद हानिया ने एप्पल खाया। हानिया ने एप्पल खाया, जूस जो उसके कपड़ों पे गिर गया, तो उसने बोला कि अब मुझे वॉशिंग मशीन में धोने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली तो करेक्ट। लेकिन वॉशिंग मशीन जो है वो मुल्तान में थी, तो उसने टिकट कटाई और वो मुल्तान जाके कपड़े धोकर आई। ट्रेन में, वाह वाह वेरी नाइस, लव वाह वाह वाह। ले कहाँ से कहाँ पहुँचाया है? ऐसी जा रही है। मैं इस मशीन के बारे में दो जरूर गली दूर इमरान ड्राई क्लीन का उसके पास नहीं है। नहीं गई। जो हानिया आमिर है वो कहीं भी जा कहीं सकती भी है। जा सकती है। और ये वो मशीन जो मुल्तान में थी, मुल्तान में इसका भी थी। जाना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ। जिसका इन लोगों को पता था कि मुल्तान में रखी है। मुल्तान में भाई वाह। रखी। जिससे कपड़े साफ वाह, धुले। वाह। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जी हारून शाहिद 9 नंबर खोल दे। वो 9 तो नौ खुल खुल गया, गया। नौ खुल नौ गया। खुल चुका है। आप 2 कर लो यार, आप कर लो बस। मुझे जाना है। जल्दी करो, हारून जाना है। हाँ भाई कौन है? गिरामानी। अरे है ना, मानी वाह। मानी भाई, ठीक है। वेरी गुड। उनके बच्चे कैंची? नहीं, कैंची। कैंची, वेरी गुड। चप्पल। चप्पल। माय गॉड। और? यार ये हारून हमें भी दिखा दो, खुद ही खेल लो तुम। टांगा। टांगा। चलो यार शुरू जा बेटा। एक दफा जिक्र एक टांगे पर एक आदमी जा रहा था, उसको हेरा भाभी ने हाथ दिया और कहा कि मानी को आपने कहीं देखा है? तो उसने कहा कि यार मानी तो अभी राउंड लेके गए, 25 रुपए दे दो। उसने मुझे छोटा राउंड मैंने दिया था उनको, अब वो गए वो आगे एक और छोटा राउंड दिया मैंने उनको। आगे ना वो झूले वाला खड़ा हुआ है, झूला झूले मैंने कहा कि मैं कैसे मान लूं, हो सकता है झूठ बोलने, हो सकता है ये देखे चप्पलें यहाँ रखी हुई चपले ये हैं, चप्लें छोड़ के भागे वो। क्योंकि मानी ने 20 रुपए दिए, 5 रुपए नहीं दे, तो कैसा? 5 रुपए छोड़ के चपले रखा के गए मेरे पास। नहीं मगर ओके जी। कैंची अभी खत्म नहीं हुई बात ना, जल्दी बाजी में रहो साथ लोग। तो हेरा भाभी को आ गया गुस्सा, Expressions, हेरा भाभी को आ गया गुस्सा, उन्होंने अपने पर्स से निकाली कैंची, कह रही झूठ बोलता तेरी जबान काट दूंगी। मैं भाई वाह। खत्म। मम्मियाँ यही कहती है। हम लोग फिल्में भी रखते हैं, मंडे टू फ्राइडे फ्री होते हैं। साथ ऐड भी चलता है ना, कोई भी वीडियो देखते हैं, ऐड चल रहा होता है। जबरदस्त जी। थैंक यू। रात 12 के बाद फोन नहीं करना। 2 नंबर 2 नंबर। हाँ। जी जी। कर लेते, कोई मसला। ओह हिना हिना आपा क्रोमा के सामने। नादिया खान, नादिया खान। माइक, पॉडकास्ट टाइप लग रहा है। माइक। माइक, लिपस्टिक, लिपस्टिक, चेयर। ये मुश्किल हो जी गया। जाली आप ही कर सकते हैं जाली। देखिए नादिया खान जो है ना कुर्सी पे बैठी हुई थी और अपना लिपा पोती करा रही थी और उन्होंने एक लिपस्टिक लगाई, ठीक है। अब क्योंकि हिना आपा जो है उन्होंने एक रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर अदा करना था, उसमें बहुत सारा मेकअप करती है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे लिपस्टिक दे दो। उसने कहा मैं नहीं दूंगी। उन्होंने ये बहस मुबाहिसा किया, उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा कि मुझे और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उन्होंने माइक पकड़ा और ऐलान किया कि मुझे ये लिपस्टिक चाहिए, और इसमें फिर उन्होंने लिपस्टिक दे दी। फिर बेइज्जती तो इतनी कोई नहीं बचा। क्या बात है, वेरी क्या बात है। अब इन दोनों पे आप लागू करेंगे, ये दोनों वहीं खड़ो के बनाए। हाँ, एक कहानी ये लोग भी सुना है। हाँ अब ये दोनों करेंगे। वो कहे मुझे जाना है, इन्होंने कहा मुझे जाना है। हो सकता है। एक दफा मैं एक शो पे आया, हाँ, नहीं नहीं नहीं, भाई
भाई पहले डब्बा तो खोलो। डब्बा निकाल भाई। बना दूं। अरे अच्छा पहले अच्छा हाँ वाओ चले सुकैना अब आप कहानी बनाएंगी जो पीछे बुशरा आपा। शाबा ये इधर कहानी घुमाओ ना। सुकैना बनाएगी अब। फाद फाद भाई ठीक है। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ घड़ियाँ, घड़ियाँ, हरी मिर्चें, मिर्चें, ऊप्सी जी। एक बार एक बार फाद भाई का एक मैच, एक बार का जिक्र है। ओके उन्होंने जाना था जल्दी। अरे भाई उसकी बारी है ना। दोनों ने मिलके बनानी है। नहीं बनाना। नहीं अलग अलग खुद ही अपना सेगमेंट बना लेते ना ये लोग। भाई आप सुकैना आप अकेले स्टोरी बनाएंगी इसकी। ओ मेरा जी। नाम कितना अच्छा लिया है आपने, मुझे खुशी हुई सुन के। सोनिया चुप करो सोनिया। अच्छा एक दफा का जिक्र है। जी जी। नहीं शगुफ्ता। एक दफा चलो भाई ये बीमारी अब फैलने शुरू हो गई है। वाह 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 बहुत अच्छे। सोनिया के बाद क्या था मुझे बताओ। सोनिया हैरान और अब शगुफ्ता। अभी तो मैं प्याज में प्याज भी करने वाली थी। जी जी। अच्छा एक दफा का जिक्र है। बुशरा आपा गई बाजार, हाँ। ठीक है। वाह। उनको नजर आ गई वहां मिर्चें आहा। और रमजान गुजरे थे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फोन किया फाहद भाई को कि भाई तुम्हारे शो में मैं बहुत सारी मिर्चें लेकर आना चाहती हूँ। क्या तो बात। फाहद भाई ने बोला मेरे शो में ऑलरेडी इतनी चीजें होती हैं तो मेरे पास वक्त नहीं होता। एक काम करें आप चूड़ियां ले आए, मैं ईद की खुशी में आप सबको दे दूंगा। What a story. ये लगता था लड़के पे टच है। बड़ी अच्छी Amazing. कहानी। मेरा ख्याल है मिल चलना चाहिए। नहीं अब आप भी बनाएंगे कहानी। ये लड़की टैलेंट है। ये उम्र यार की कहानी अब लिखती अब है। हारून की बारी हारून की बारी जी। रह कौन सा गया? 8 आई बिलीव 7 3 एक रह गया। कोई एक रह गया बस। 7 हो चुका है। सर बड़ा कोई एक रह गया बस। हाँ। जी हारून जी ओ एहसन भाई। एक दफा का नहीं जिक्र है। सर आपने पूरी तस्वीरें पहले दिखाई। तस्वीरें दिखा एहसन दें। भाई। एहसन खान एहसन भाई, महेश भाई। नहीं महविश महविश है यार। महविश हयात हमें दिखा गाड़ी गाड़ी। ये वही गाड़ी है जिसपे बेरोज भाई गए थे। पान। वाह ये तो बहुत आसान हो गया। बहुत इजी। झूला झूला है स्विंग हाँ, जी। ले जी एक दिन जिक्र है कि हम क्यों ले अच्छा चारों पांच ले पिक्चर्स कंप्लीट हो गई। अच्छी एहसन भाई जो थे वो झूले पे बैठे हुए थे वाह। और उनको एक कॉल आती है कि यार बात सुनो मेरा दिल चाह रहा है कि पान खाना। वाह। वो कॉल किसकी थी जरा महविश। guess करें। महविश है यार। महविश ने कहा कि जल्दी पहुंचो। एहसन भाई ने कहा कि जिस तरह हारून को जल्दी है मुझे भी आता हूं फौरन करके। और वो पहुंचे और उन्होंने जाके पान खाया और वापस उनको घर ड्रॉप कर दिया और दैट्स द एंड ऑफ द अरे स्टोरी। वाह। और अब मैं Very चलता हूं। शॉर्ट एंड स्वीट। अब मैं चलता हूँ। हम लोग असल में फिल्म की कहानियां भी लिखते हैं मंडे टू फ्राइडे फ्री होते हैं। हाँ, मीठा पान था पान मीठा था। भाई दोनों ने बहुत अच्छा सेगमेंट यार बहुत थैंक्स। आ जाए बैठ जाए बैठ जाए। अब गिफ्ट क्या मिलेगा? तो जीता कौन? गिफ्ट मैं कह रही हूँ इन लड़की को पहले भी कह रही मसा हमसे चेक का इंतजाम हुआ ये मजीद गिफ्ट मांगी। हमने जो इतनी लवाजमात रखी उनके बारे में भी पॉटपूरी का क्या ब्रेक में यही खाने के बाद ये हाल हुआ है हम लोग। बुशरा हो गई। अच्छा मैं एक छोटी सी लड़कियों इन्होंने इतनी अच्छी गेम खेली है। मैं चाह रही मैं जरा इनके दिमाग को थोड़ा बहुत रेस्ट दूं। एक छोटी सी ब्रेक। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले लड़कों ने और लड़कियों ने क्या कमाल स्टोरी सुनाई है। अब मुझे पता चला लोग कितने ज़बरदस्त कहानीबाज होंगे ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में। इन्होंने 5 पिक्चर्स देखी और यूँ सेकंड में नहीं लिया, सांस में नहीं ली इन लोगों ने। और क्या प्यारी स्टोरी। असल ज़िंदगी में भी ऐसी कहानीबाज जैसे हैं आप? नहीं। कभी कहानी कराई आपने? नहीं नहीं हम अयाज नहीं। सच बताते हैं, हम पकड़े जाते हैं फिर। अयाज से मुझे बात का यकीन नहीं आ रहा। करते हाँ? होती हर कोई अपने दिफा में बनाता है। हाँ आप बताएं। हाँ बिल्कुल बनाते बस वो हार्मलेस हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हार्मलेस कहानी होनी चाहिए, तकलीफ ना पहुंचे किसी को। हाँ वैसे ये बात है। आप बताएं सर क्या लगता है? आंखों से लग रहा सुना रही हो अभी भी सुना रही लगता है आपने तो नॉवेल के नॉवेल लिखे हैं। मैं तो बनाती हूँ जी जी हमें पूरी उम्मीद थी। जिंदगी की कहानियों यार प्रो है किसी यार पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में। ये जी हाँ हाँ तो क्या है ना। हाँ डिपेंड करता है कि किसको बनानी है। हाँ इसको ना सुनानी है बनानी है। किसको कहानी सुनानी है। सुना के बनानी है। चले कहानियां कराने में तो सारे बड़े जबरदस्त है। मैं ये देखूंगी कि ये लोगों को मशवरा देने में कितने अच्छे हैं। वो भी जनाब जी। पाकिस्तानियों को आपने देना है पैगाम, ठीक है जी, जी। सबसे पहले आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो बीच सड़क पर गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं अपने किसी काम के लिए?
फैजान, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी काम करने से पहले ना यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन दोस शूज एज वेल, कि जब आपके सामने ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, आप भी परेशान ही होंगे। हाँ। और मैंने देखा अक्सर लोग इमरजेंसी वगैरह में भी होते हैं, उसमें भी लोग जो है ना वो फंस जाते हैं ऐसी चीज़ों में और फिर नुकसान हो जाता है। तो 5 मिनट आप अगर 2 मिनट ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं, इतना लेट अगर आप हो ही गए कि आप रोड पे गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो 2 मिनट और लगा के गाड़ी पार्क ही कर लें। मुझे इससे ज़्यादा वो इरिटेट करना शुरू हो गया कि यार आप जब आ भी गए ना वापस तो आपने ये नहीं किया कि गलती से सॉरी। नहीं ये कहाँ, उनके लिए इतना नॉर्मलाइज हो गई है बात। Yes. कि वो और वो बैठी आपको और चली देखते जाए। हुए ऐसे गाड़ी में बैठते हैं, अगर गाड़ी में बैठे होते हैं तो ऐसा आपको देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर सही रहे है। हैं, आप There's a point in ठीक है? DHA जहाँ पे ना ऊपर एक ट्यूशन सेंटर है बेसिकली, और वो बहुत नैरो रोड है। लोग वहाँ रुकते हैं, बच्चों को बिठाते हैं आराम आराम से सुकून से, या फिर बच्चों को भी वो कहते हैं लेने भी जाएंगे ऊपर, फिर लेकर भी आएंगे, फिर उनको चेक भी करेंगे, बेटा ठीक है, फिर बिठाते हैं। पीछे बंदा खड़ा ख्वाल हो रहा है, भाई चला इस वाली कैटेगरी में ना एक होते हैं डीड प्रो मैक्स लोग भी, ये गाड़ी खड़ी की हुई है, पता है गलत खड़ी की हुई है, इधर जगह है कर सकता हूँ, नहीं उसके बीच में भी गाड़ी में खड़े तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ अरे भाई तो जितना मुझे इशारा कर रहा है 2 मिनट गाड़ी में बैठ कर साइड में लगा दे। मोटरसाइकिल के ऐसे लोगों के क्या पैगाम है ऐसे लोगों के लिए? भाई ऐसे लोगों को यही पैगाम है, उनको संसार करना चाहिए, गाड़ी पे बांध के इनकी। विजय, मैं बिल्कुल सही कहा। दिस इज कोई जिनकी टेल लाइट हेडलाइट को तोड़ के जाना चाहिए। हाँ, मैंने एक दफा शीशा तोड़ा था, मुझे याद आ गया। अल्लाह ना करो। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। तुम ये बताना नहीं कहा, वरना पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। क्यों? थे कहाँ? नहीं नहीं, हुआ क्या था, बताओ। अच्छा हुआ ये था कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है हमारी, ठीक है। अब कभी मैं लेट नाइट शूट से आऊँ तो गाड़ी आगे पीछे हो जाती है। अब शायद हमारे बराबर में या किसी की गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब एक दिन मैं आई रात को शूट से इसी तरह कपड़े शपड़े पहने, अब मैं गली में ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे नजर आए, तो मैं किसी को कहूँ ये बोलूं कि गाड़ी। भाई हटाओ। अब वो गार्ड आया तो उसने कहा कि ये गाड़ी, अब उसको भी नहीं पता किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी। अब मजबूरन हमें फिर ऑफिस में कॉल करके हमें बुलाना पड़ा, जो उनका सुपरवाइजर था, तो उसने कहा कि अब क्या करें, हमें बजाने पड़े दरवाजे, किसी ने नहीं खोले। तो ये 3 साढ़े 3 बजे की बात है। फिर मैंने उनकी एक वीडियो बना के ग्रुप में डाली, तो खैर एक सुबह में उठी तो गाड़ी चली गई थी। अच्छा, मैं अगले दिन जब शूट से आई तो सेम वही गाड़ी खड़ी थी, माशाल्लाह। और फिर मैंने वो पिक्चर उसकी बनाई और मैंने ग्रुप में डाली, और अपनी गाड़ी से जिससे वो टायर नहीं चेंज करते, जी जी, वो निकाल के और गाड़ी का शीशा थड़ करके तोड़ा, तोड़ दिया? तोड़ दिया, वेरी गुड। तोड़ दिया। उसके बाद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया झगड़ा में। और फिर अपनी गाड़ी मैंने फिर पार्क के साथ लगाई और फिर मैं सो गई। और बाद में पता चल गया था उनको कि मैंने ही तोड़ी है, क्योंकि उनके भी शायद कैमरे लगे हुए थे। फिर तो फड्डा हुआ नहीं, उसके बाद वो आंटी आई थी हमारे घर, और उस वक्त हमारे घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी, ठीक है। तो जब मैंने दरवाजा, हाँ एक्साइटिंग। तो जब मैंने दरवाजा, क्योंकि मुझे ही जाना पड़ा, जब दरवाजा खोल के सुफिया नहीं हुई, कौन? नहीं नहीं मैं तो नहीं थी। कौन? नहीं फिर क्या हुआ? सुनो सुनो, जब मैंने दरवाजा खोला, आंटी को मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारी गाड़ी का ना शीशा टूट गया, आपको पता है किसने तोड़ा है? मैंने कहा हाँ मैंने तोड़ा है। हाँ मुझे पता है आपने ही तोड़ा है, लेकिन क्यों तोड़ा? मैंने कहा जब आपको पता है मैंने तोड़ा है तो आप पूछ क्यों रही है? और बाकायदा ये हमारी बहस, और बाकायदा हमारी बहस हुई, और मैंने कहा आपको पता था, ग्रुप में आपने चेक किया, मैं रात को लेट आती हूँ, आपको गाड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। खैर वो बोल ही रही थी, तो मैंने कहा अब मेरी कहानी खत्म हो गई, तो दरवाजा बंद कर दो। खैर मैंने वाकई शीशा तोड़ा है। यार शीशा नहीं तोड़ना चाहिए था। फिर- मैं सच कहता जाले, हाँ जी। क्या मशवरा देंगे आप ऐसे लोगों को? क्या पैगाम मैं देंगे? सेकंड करती हूँ इनको, बिकॉज ये लोग बहुत ढीठ होते हैं। ये इंटाइटल लोगों का लेकिन काम मुझे है। लगता नहीं है कि शीशा तोड़ने से भी वो सही हो जाएगा। सारे इंटाइटल इन्होंने पूरी जिंदगी ये अगर किया आप है। लेट आ रहे हैं बाप या की कहीं से सड़क भी आ है, रहे हैं कोई और भी आपके है। घर के पास अगर गाड़ी खड़ी है और सोसाइटी में पता है सबको कि, और सबके रूल्स हैं कि सबने अपनी अपनी गाड़ी अपने दरवाजे पे खड़ी करनी है। अच्छा, ये सना बहुत खामोश है, जैसे क्या आप ही वो हैं जो गाड़ी बीच में खड़ी करके सुनो तुमने मैं गाड़ी चलाती रही हूँ। नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ टेम्पर इश्यूज इन मामलों में, तो मैं तो गाली गलौज करके हट जाती हूँ। हाँ, मैं मार वार तो सकती नहीं, क्यों मेरा साइज वो वाला इसका नहीं मतलब है। आपसे, इसका मतलब आपसे So, पैगाम नहीं ले सकते। नो 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 नो, आई डोंट सब ड्राइव। सेकंड करते हैं इसको। आई फील कि ये सही डिसीजन है। जो उन्होंने किया था सही किया था। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं भाई। उन लोगों को भी कोई पैगाम दें जो एक घर से आई हुई मिठाई दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, और अगर मिठाई के साथ साथ उन लोगों को पैगाम दें जो किसी के घर से आए हुए केक या फिर गिफ्ट जिस पे लिखा भी होता है किसी और के घर ले जाते हैं। बिल्कुल भाई, करना चाहिए भाई, रिसाइकलिंग इज ऑसम। करना चाहिए भाई। क्यों नहीं? मैं तो नहीं खाती केक।
नहीं तो अगर आप नहीं खाते तो आप उन लोगों को दे दें जो मुस्तहिक लोग हैं, अगर आप नहीं खाते घर का स्टाफ लेकिन है। ये नहीं कि आप एक मेहमान से निकले दूसरे मेहमान को ले जाके ये ना, ये हमारी ये कॉमी इशू है। ये देखो, हर चीज ना फॉरवर्ड करने वाली नहीं होती। मैसेज फॉरवर्ड कर दिया करो या तोहफे फॉरवर्ड नहीं होते भाई। एक किसी का आया हुआ तो संभाल के नहीं, खुद रख आप लेते उन्हीं हैं। को नहीं वापस भेज दें जिन्होंने वाप दिया था, वो बड़ा मसला होता है। लेकिन हमारे साथ तो यही होता है, हमारे पास जो भी आता है वो इधर उधर कहीं चीज चली जाती है। क्योंकि मेरी अम्मा जो है प्री डायबिटिक है, मैं नहीं चाहती कि वो खाएं। लेकिन नहीं, वो आप वैसे लोगों को बता दें, लेकिन ऐसा होता है कि आपके घर कोई केक आ रहा होता है, चलो भी किसी और के घर जा रहे हैं, वहाँ केक ले जाते हैं और उसके अंदर आपका नाम लिखा हो कि ईद मुबारक नहीं, मदीना। ऐसा तो हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मेरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन रिसाइकलिंग इज गुड। नहीं, हाँ, इसमें वो टेक्निक बात- लगा सकते हैं। हाँ, केक में सिर्फ फॉर लिख दिया करें, फ्रॉम लिख दिया करें। फ्रॉम मदिया। फॉर दिस आप बताएं ऐसे लोगों को आप क्या देखिए, अगर आप एक चीज नहीं खाते और वो ज़ाया होने लगी है तो आप वहाँ दे दें जहाँ लोग खा सकते हैं। इसमें क्या बुराई एग्जैक्टली। है? हाँ, मुझे नहीं लगता कोई मजा किसी और के घर लेके चल जाए। चक के ना दीजिए, हाँ चलें। हाँ, हाँ। ये ना करें। हाँ, अच्छा जी, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जो इफ्तार बुफे में प्लेटें भर लेते हैं लेकिन उन्हें खत्म नहीं करते? हाँ, और सिर्फ very नॉट इवन इफ्तार बुफे, Sad. शादियों में भी ये करते ये हैं। लोग पेट के भूखे नहीं तो आंखों के भूखे होते हैं। नहीं, Yes, इंतहाई इनको अफसोस की प्लेटें बात भरनी होती हैं और इनको लग रहा था कि कुछ मेन्यू में ना आइटम ऐसा जैसे ये टेम्पुरा हो गया, चाहे प्रॉन हो गया खा या लो सी बस, फूड हो गया, बटेरे कि जल्दी हो गए। खत्म हो जाएगा, बटेरे जल्दी खत्म हो जाएंगे तो प्लेटें भर लेते हैं, खाते वो भी दो ही हैं। बटेरे उनको आधा खाने में देख ले, भाई मेरी बारी कब आएगी, मुझे क्यों नहीं खाता तुम? इतना भरने मुझे कब खाओगे? जो पैसे होते हैं ना, तुमने पैसे हलाल नहीं, करे। मैंने This is really bad. ये जो मैंने खाना एक ज़ाया ट्रांसमिशन होस्ट की थी तो उसमें इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेरे पास आई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो शादी में बचा हुआ खाना होता है वो लोगों को जाके बांटते हैं। सो आप जब खाना ले रहे हैं, हमें तो हमारी अम्मा ने हमेशा ये सिखाया कि प्लेट में खाना लो तो प्लेट को साफ करो, कुछ नहीं दिखना चाहिए। सो थोड़ा थोड़ा करके ले लें, ऐसा लगता है उनको गायब हो जाएगी ना सारी। हाँ, वो चीज़ जो आप जाया कर रहे हैं वो किसी को खाने में, किसी के खाने में काम आ जाएगी तो मत कीजिए। एटलीस्ट आपको जूता तो नहीं खाएंगे ना, हाँ, नहीं झूठा खाना। नहीं खाना, बिकॉज वो फेंकने में जाता है। हाँ, हाँ। तो जो बच जाएगा वो बाद में भी मिल जाएगा आपको, भाई कुछ नहीं होता। अच्छा जी, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जिनकी बेगमात पूरी ईद किचन में काम करती रहती हैं और वो फरमाइशें करते हुए ईद की छुट्टियां आराम से एंजॉय करते हैं? खवातीन, मैं आपसे शुरू I करूंगी। love doing it. I love cooking for my family. So मेरे यहाँ दावतें and I cook myself. तो मुझे बड़ा मजा आता है. I have no issues. आप बताएं। सेम लाइक मुझे मौका ही मिलता है ईद पे खाना बनाने का, तो पहले दिन मेरे घर दावत होती है पूरे तो कहना खानदान फंस की। गई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी डूइंग इट, yeah. बट फोर्सिबली नहीं होना चाहिए। जिन घरों में लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वहाँ किसी ने तो करना है। सो वो डिवाइडेड होती हैं चीज़ें। सो आई डोंट नो, लाइक जबरदस्ती नहीं होनी हाँ, चाहिए, जबरदस्ती बस। नहीं हो सकती कि उठाओ मेरे लिए कहना। पराठे बनाओ। अच्छा, मैं तो सहरी खैर बनाती नहीं हूँ, मेरी भाभी बनाती हैं और इफ्तार भी वही बनाती है। लेकिन हाँ, मुझे ये होता है कि अगर आपके भाई हैं, हस्बैंड है या जो भी हैं, आप थोड़ी सी भी अगर उनके साथ हेल्प कर देना तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो ऑलरेडी इतना कुछ दिल से बनाती हैं, अगर आप उनके लिए एक ग्लास उठा के भी वहाँ रख देंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाता है। हाँ, तो ये कि मैं अपनी भाभी के साथ, अम्मी के साथ ये हेल्प करवा लेती हूँ। सही। Very nice. अयाज, आप बताएं। हाँ, ये मुझे पता चला प्रिंसेस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भाई ही बिल्कुल नहीं। देते इतनी सारी ग्लास उठा मुझे लेती लगता हूँ है मैं। ऐसे ही नजर लगाओगे ना। इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। आज के मुझे 50,000 खतरे में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यही लग रहा है। आज खतरे में। नहीं, मुझे आप घर वालों के इसमें कोई भी वो नहीं होता कि भाई सारे काम वो खवातीन करेंगे, मैं जाके किचन हमने में तो help देखा करता आप हूँ। कितना काम करते हैं। मैं करता हूँ, वाकई मैं तो करता हूँ। देखा आपको बराह रास्त देखा हमने काम करते हुए ना। That's so nice. मतलब देखा है ना हमने। अब आप भी forgetting that you were on the show, right? हाँ, तो everyone was working over there, so we saw you were working over there. काम करता था। फैजान का भी पता है। आई एम ऑल फॉर वर्क, ऑल फॉर वर्क, बिल्कुल। आप मतलब जाहिर सी बात है कि ये तो कहीं भी गिवन नहीं है कि खवातीन ने काम करना है, लेकिन बात सारी कि खवातीन ज़्यादा अच्छा खाना पकाती हैं, ये भी तो एक मसला है ना ज़िंदगी में। क्लियरिंग ज्यादा अच्छी होती है मेरी। एग्जैक्टली, तो वो आपको वो वाइस एंड वर्सा रखना चाहिए, थोड़ा सच सा बताऊं, अगर बैलेंस हम होता है। कोशिश कर भी लेना तो जो उसके बाद बातें सुनने को मिलती है, तो तुम्हें मैंने कहा था ना तुम ना करो, हम मैं करती हूँ। फैलावा बहुत कर देते हैं मर्द हज़रात। हाँ, मुझे प्रॉब्लम ये है ये। कि पूरा Cleaning किचन में मसला बर्बाद हाँ, है। नहीं इशू नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पंजाबी खिला रहा वो हमसे होता नहीं है, इसलिए तो खवातीन को मेरे रखा मियाँ है। को तो मैंने बोला हुआ है आप बर्तन धो दो, ही वॉशेस सच अच्छे से डिशेस नहीं ना, करें, तो मैं वाकई? उसे हाँ हफ्ते को free होती है? एवरी डे यू नो हमारे दावत हफ्ते को इसलिए इफ्तार के मैंने बर्तन ही वॉशेस, आई डू द That's कुकिंग, ही amazing. वॉशेस द डिशेस, क्योंकि माय हेल्पर गोज होम। अब रमजान का वो वक्त होता है कि यू नो उसको भी घर जाना होता है, तो हम दोनों मिलके करते हैं Why एवरी not? डे। हाँ, Which is मिलके करना चाहिए। great, जबरदस्त। अच्छा, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ईदी वसूल कर लेते हैं लेकिन अपनी बारी में लिफाफा घर भूल आते हैं? आप मत आया करें, हाय हाय। हाँ, मत आया करें, मिला ही नहीं करें, मुझे अपने ईद टब्बर की चाहिए। सबकी ईदियां ले
देख लेते हैं। हाँ अच्छा कुछ वो वाले भी अल्लाह रिश्तेदार होते हैं देखा बोलते मैंने हैं। देखा आ गए वो ना वो आगे पहले ऑन लोग देखते हैं खोल के कि हमारे कितने? बच्चे को कितनी दी है, फिर हाँ। कितनी देते हैं। यस अब मेरा तो एक है, आपके 5 है, तो मेरी क्या गलती? आप 5 Same. इतने दो ना मेरे वाले को। ट्रू से सेम स्टोरी This is wrong. सेम। वाह यार I वाह। don't like बट it. क्योंकि मैं दयालु हूँ। बड़ी टेक्निकलिटीज हैं हाँ यार। मैं वही सोचा, मैंने तो इतना नहीं और मैं तो सोच मैंने तो कभी बैलेंस शीट नहीं 21 बनाई। तोपों की सलामी उनको जो आपकी दीवी ईदी में से निकाल के आपको ईदी दे रहे होते हैं। हाँ ऐसे भी लोग Oh my God, yes. अच्छा मैं और मेरे हस्बैंड इतने दयालु टाइप से हम लोग एक दूसरे से रेफर भी नहीं करते ना कि पता हो कि भाई तुमने इसको दे चलेंगे दिया। इस हम बार दोनों पहले। एक दफा दे देते हैं, दोनों मिल जाती है दोनों तरफ से। चलिए हम लोग पहले दिन आए या दूसरे आ दिन? जाओ भाई तुम जब भी आना चाहती हो कसम से। सो इट्स लाइक मुझे मेरी सास बता रही थी बेटा आमिर दे चुका है। मैंने कहा सॉरी पहले बताना था, अब मैं वापस नहीं ले सकती। मैं तो दे चुकी हूँ। अच्छा लेकिन मैं कहा यार लड़कों को जरा टेंशन नहीं होनी, लेकिन बाकी वो जिनके एक एक बच्चे हैं, इकलौते बच्चे, हाँ ना। ये बाकी होते हैं। मैंने एक बार किसी के तीनों बच्चों को इतनी जबरदस्त ईदी दी और वो था मेरा बच्चा वहीं पे खेल रहा था और उसके बाद मैं कहा हम भूल गए। तो वो उसमें से निकाल लेना आंटी। ये भुलक्कड़ बहुत होते हैं, बहुत सारे भुलक्कड़ होते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो स्ट्रैटेजी होती है भाई। अब मैंने इस बार सोचा ईद पे कि जो मैं ये किसने ईदी दी है, क्योंकि मैं सबको बहुत नोट करेंगे पहले आप, पहले नोट करेंगे फिर देंगे। लोग कुछ लोग नोट भी अब करते मैं हैं। बोली आंटी बन जाऊंगी मैं। अच्छा ऑनेस्टली मुझे ना ये ईदी बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। हमारे मतलब कल्चर में सिर्फ 3 ही इवेंट्स हैं, लाइक यू नो ईद, बकरा ईद एंड रमजान, और ये बच्चे की खुशी होती है। द किड्स लव इट। इट्स नॉट अबाउट 10 रुपए या 1000 सना रुपए। अपनी ईदी नहीं मैटर करती आप मुझे, नहीं। लेकिन आपके बच्चे की ईदी बच्चे आप को मैटर देनी करते हैं। चाहिए। मैं तो सबके बच्चों को ईदी दे रही हूँ। मेरे तो मेरा नेबर्स बच्चा भूल गया। बहुत स्वीट हैं, हाँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं। प्लीज इस बार भी दीजिएगा, नाज बड़ा खुश होता है। वो देते हैं दीजिएगा मैं भी यार। वैसे मैं कहती हूँ आप कुछ भी दें पर दें, बच्चे 10 रुपए, इवन अ कैंडी कैन बी ईदी, यू नो। इट्स नॉट अबाउट मनी बच्चे मनी। मना करेंगे आप। कॉन्सेप्ट इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इस बच्चे का दिल बड़ा होता है। नहीं भाई वैसे ही। और बहुत सारे आजकल लोग हैं जो सलाम का जवाब भी नहीं देते बच्चों को, एंड आई हेट इट। क्या आप जवाब नहीं देते? सर ये तो हमें भी नहीं मिलता सलाम का जवाब, अगर आपको पता हो लड़ना पड़ता है लोगों से। इरिटेट होती हूँ ना कि क्यों और, नहीं दे रहे हाल जो आप। और कभी ये- अब ये कुछ लड़कों बच्चे का ऐसे तुम्हारे जिनके रोल माँ बाप कहने के बावजूद भी वो बच्चे सलाम नहीं कर रहे आपको। मेरे तो सलाम कुछ- करो। हाँ, बेटा मैंने तो नाइल को सिखाया हुआ है कि सबको सलाम करो, जो नजर अच्छी आए बात है, सलाम बहुत अच्छी करते हो, बात you है। know। ये सिखाना चाहिए कि कि क्या सबको है? सलाम करें। और हमारी अम्मा अब्बा ने भी यही सिखाया था, बेटा सलाम करो। हर आते जाते अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, पूरी जिंदगी हम गाड़ी समझ रहे हैं, ये ईदी मांगने आई है। नहीं, इवन नॉर्मली यू नो आप सलाम लेते हो यार, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा आप लोगों ने सवाल से बड़ा फर्क खातिर खा जवाब नहीं दिया कि भाई जो लोग ईदी खुद तो ले लेते हैं अपने बच्चों की ईदी और खुद देना भूल जाते हैं। अच्छा मेरा तो ये वाला डोमेन नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बस दे देता हूँ, जिस जिसको देनी काउंट करो और दे दो। आई है नहीं है ये मुझे हम नहीं मोर लाइक matter मेरा भी यही सीन, हम दे देते हो। हम अब लेडीज डिपार्टमेंट ज्यादा या अच्छा अम्मा ही किया हर साल होती है। हाँ। स्क्रूटनी वहाँ से अच्छी हमें होती ही पता है। चलता है। मैं तो बहुत मतलब इसको इतना सीरियस बिजनेस नहीं बनाना चाहिए भाई। आप दे रहे हैं ना, आप अपने आप को दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं ये जैसे आप दें। जैसे कहा ना अभी कि बच्चों के लिए जो है ना आपका हो जाता है। हाँ, हाँ, बच्चों you के get होते हैं। sent नहीं मिली मेरी बच्ची को नहीं मिला, गुस्सा हो जाता है भाई। वो तो फौरन से मैंने कभी पूछा भी नहीं कि मिली है अच्छा नहीं। मर्दों को हो नहीं जाती होती है, वो देखो, लड़कों को नहीं होगा। हाँ मर्दों को नहीं मर्दों को नहीं होती। ये हमें नहीं होता ये वाला भाई। ये माओ को जरा होती है। आप हमारा पहले इतना लग चुका होता, हम क्या पूछे उनसे? बताओ, टेंशन ईदी जो गया वो तो गया। हाँ ये खवातीन ही देख रही होती है, बट हाँ मुझे नहीं पता होता कि यार किसने बच्चे को दिया है नहीं दिया है, और हम पूछते भी नहीं है कि अच्छा। मिला है कि नहीं मिला अच्छा है। मैं लेकिन अलबत्ता अपने मियाँ को जरूर बताती हूँ कि सुने फलाने क्या ने वो इतना सुनते दिया। हैं? हाँ मेरे मैं वाले तो सुनती हूँ। हाँ नहीं लेकिन वो करती है फिर भी ये, Least bothered। लेकिन मैं उनके कान में डालती जरूर हूँ कि देखिए ये यूँ चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, क्योंकि उन्होंने देखा पहले मैंने नहीं यूँ करके लिटाई, फिर जब मेरा बच्चा हो गया मैं देख रही थी किसी ने लुटाई, मैंने कहा ओके हाँ सीरियसली। इट हर्ट्स। हाँ नहीं लेकिन कुछ लोग आई थिंक होते हैं। बीवियां तो सारी बताती होंगी। हैं बताती हैं, मुझे भी बताती हैं। मैं- मेरा मियाँ तो अच्छा सुनते मुझे नहीं। मुझे हार मानती हूँ। अच्छा यहाँ पे आप लोग बात एक वो है। करें। एक सवाल है लेकिन मुझे लगता है कि फॉर इंस्टेंस To be very honest, अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर है जिसको मेरे मुझे गाँव पता है में शायद हाँ। इनको हेल्प की जरूरत है या कुछ है और उनके बच्चों के थ्रू ही मैं कहूँ यार इनको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगा, मगर वो वाला कॉन्सेप्ट कि यार मुझे भी उतनी मिलनी चाहिए। वो तो उल्टा और वही मैं यही तो कह रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल एक इसलिए डिफरेंट यही तो मैं है। कह रहा हूँ ना, हम लोग इसमें ये नहीं तो पढ़ते बिल्कुल, हाँ। कि जी सामने से उससे मिले या नहीं मिला। हाँ। यार हम आप अपने आप को आपने रिप्रेजेंट करो, उसको आप देना दे दो बच्चे बस। को यार मुझे पता है अच्छा, कि ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो जो आप एक कह रहे हैं और ना, चीज जहाँ मैं पे- बताऊं हाँ। जो
भूल गई बहुत मारेंगे खानदान अब तो वाले। बताना पड़ेगा। देखा आगे खानदान अब तो में बताओ। बाजी। जो अमीर वाले खानदान वाले होते हैं ना, Oh my वो God. छोटी ईदी देते हैं, और जो हमारे नॉर्मल वाले अच्छे वाले खानदान वाले होते हैं, जो क्लोज हाँ, होते दिल के अमीर होते हैं वो दे मेक श्योर के वो बढ़ावा ऑन तो मैं होते हैं यही आप। बात समझा रहा हूँ ना इसी वजह से है। आपको। ईच टू इट्स ओन होता है, इतने क्यूट होते हैं वो। ईच टू इट्स ओन। या हाँ ये है कि देनी चाहिए, बट मुझे लगता है ये नहीं हो सकता कि मुकाबला हो कि यार उतना ही देना है या जितना करते हैं लोग करते हैं। Sorry हारून, भाई बहुत टाइम है लोगों के देर हो रही है। पास, बहुत टाइम है लोगों के पास। हारून को भाई जल्दी मुझे जाना है। मुझे सना की एक बात बहुत अच्छी लगी। सना हर चीज साइड, अल्लाह माफ करे, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर ऐसी भरपूर बुराई करती है माशाल्लाह। माफी मांग लेती है ना, अच्छी बात है। वैसे मुझे एक बात बताइए, ईद जब भी आती है आप लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करते हैं? मिस करते हैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जब ईद आती है? ईद आती मेरे कुछ करीबी लोग बाहर रहते हैं। मेरा छोटा भाई, मेरा बड़े भाई जो हैं सबसे बड़े वाले, वो स्कॉटलैंड में, एक भाई लंदन में। तो वो जाहिर सी बात है, वो जो एक साथ रहना होता है, वो जो अवेलेबल होता है उसके साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली मिस करते हैं। बचपन में मुझे मज़ा आता था। गो थ्रू द सेम, बिकॉज मुझे ये पता है कि उनकी यार आप अपना जवाब लाओ ना यार, क्या गो थ्रू द सेम होता है? कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप, और इमोशन कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो सही है, ये बताना चाह रहा है कि मेरे भाई भी बाहर रहते हैं, ये कर रहे हो तुम्हें? सही इमोशन ऐड कर आई नो इमोशन ये है कि उनकी ईद जो है ना आप वाली होती नहीं है। जो पाकिस्तान में जो आप जिस तरह ईद मना रहे हैं, वो नहीं जो होता। बाहर है वो उस तरीके से अरे सब में आया सोच रहा मैं किसको बाहर तो भेजूं। वो छुट्टी भी नहीं मिल रही होती यार। वही तो होगा जो बाहर हो। They go to work, yeah. इट्स लिटिल ऑफ, खास तौर पे जो कि मिडिल ईस्ट में नहीं है, उससे बाहर है, तो वो ईद जो यूरोपियन साइड पे उनके लिए तो बिल्कुल ही वो हो जाता है। मैं अब्बू को मिस करता हूँ। अब्बू के साथ जो ईद की नमाजें थी ना, वो उसके मतलब कितनी ही ईदें गुजर गई, अब लगता है नामुकम्मल है, कुछ मिसिंग है। तो अब्बू के साथ जो ईद की नमाज पढ़ने आता था ना, वो आई एम श्योर कि जब अपने बेटे को साथ लेके जाते हो तो ये भी ज़हन में होता होगा कि इसके लिए अब ये कितनी खूबसूरत आगे जाके मेमोरी होगी। Yes, हाँ, कि मैं अपने अब्बा, तो वो क्योंकि कल के वो भी वही चीज़ मिस करेगा सबसे ज़्यादा। आज सना किसको मिस मैं इस बार बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे अम्मा अब्बा नहीं है, वो गए हुए हैं बहन के पास, तो और भाई भी नहीं आ सकता, ही इज इन रियाद, तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, कांट ट्रैवल, तो कोई भी नहीं है इस बार, मैके वाला कोई नहीं है। बट आई एम वेरी इन्वॉल्व विद माई सिस्टर्स, यू नो, आई एम वेरी क्लोज टू देम, तो उनके साथ भी मजा आता है, लेकिन आई मिस माई पेरेंट्स। इंशाल्लाह अगली ईद पे सब साथ होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीवन's एक्सेप्ट फॉर माय डैड। सो वो एक एंटिटी है, वो तो जैसे उन्होंने कहा कि उनके बगैर यू नो जो भी आपकी ज़िंदगी से लव बन चला जाता है। बट ये कि माशाल्लाह हमारा ख़ानदान इतना अच्छा भरा हुआ है, ससुराल की तरफ से भी, मैगी की तरफ से भी, और फिर हम लोग इतना बिजी होते हैं, यू नो, जैसे मैंने कहा ना कि ये भी खाने बनाती है, मैं भी खाने बनाती हूँ, सो वो इतना पता नहीं चलता। बट ये कि हाँ, इट्स ऑलवेज अ पेरेंट, यू नो, दैट यू मिस। मेरी बारी आ गई यार। अब वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। जी जी बाकी ब्रेक है, बताइए, जल्दी बता दो तो क्या छोटा सा जवाब दे दो, किसी को मिस नहीं करते। बता दें यार, फिर मैंने जाना है। छोटा सा जवाब, किसी को मिस नहीं करते। बता दूं? जी जी मैं अपने बचपन बहुत मिस करती हूँ। चलो। वो इस सुन तो लो। 1.5 लाख तो नहीं मिलते होंगे बचपन में तो। नहीं, वो इसलिए क्योंकि अब जिस तरह मुझे होता है कि अच्छा मुझे अपना ड्रेस लेना है, अब मुझे ये करना है, यू नो, सारे काम निपटा के ही करना है, तो बचपन मुझे इसलिए याद आता है कि जब मैं छोटी थी मुझे अपने सूट की कोई टेंशन नहीं होती थी। मेरी अम्मा खुद सूट मेरा सिल के टिश्यू दे पहना देती थी, और एक चीज कि मेरी मेहंदी लगा के जब मैं सो जाती थी ना, वो मेरे यहाँ छप जाती थी। मेरी और कभी भी सुबह उठ छपती है। के मुझे वो बिठा के अपनी मेहंदी छुटवा के और मुझे तैयार करके रेडी कर देती थी, मतलब मैं अब रेडी हूँ। तो मैं वो चीज़ अब बहुत मिस करती हूँ। ऐसे करके सो जाते हैं। हाँ, मैं भी सोचती हूँ गोला बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती थी तब मैं। अब मुझे होता है कि अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। इनके कितने मासूमाना हमारा से छोटी छोटी मसले टेंशन है, मसाइल कोई हैं। मसला नहीं। एक छोटी सी जरा हम ब्रेक लेते हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं, और अब मैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ खेलूंगी बजर राउंड, और ये बजर आपके पास मौजूद है, बजर पे जाके चेक कर लीजिए। अरे नहीं दबाना था वाओ, यार, ये हमारे कांटे लग बजट गए। सेल क्यों इतना कम है हमारे का भी कम है। हमारे पास गला बैठा हुआ है। हमारा पास रात में बहुत बजा है। अच्छा, अभी 1 मिनट, बीच में हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि मुकाबला नहीं करना चाहिए, मुकाबला नहीं, और ये 4 सेकंड में भाई हमारा थका हुआ बजा है। हमारा बजट सॉरी फेल। हमारा बजट कमाल है। मुझे टीचर लग रही है।
बच्चे सेगमेंट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ओवरलैप Viral हो गया की आवाज समझ में आए, ठीक है ना? सही तो है, चेक करें। ऐसे ही होता है। ये बंदा गला कमाल दे दिया हमको, इसकी आवाज बैठी हुई है भाई। बजर का भी गला बिठा दिया इन लोगों ने। Oh चले God. आप लोग को दिखाएंगे हम चलो पिक्चर्स। गाइस पैसे बंद बज रहा है। हाँ ठीक है ना, हम लोग आपको दिखाएंगे पिक्चर्स ठीक है। और उन पिक्चर्स को देख के आपने मुहावरा गेस करना है कि Okay. कौन सा मुहावरा तुक्के नहीं मारना है। ना? 900 आप चूहे तुक्के खा नहीं के- मारने फार। चले भाई, वही दिखाएंगे। चले कहाँ है? पहली पिक्चर दिखाए। पहली पिक्चर कहाँ है भाई? हमने किया है अच्छा चले ये पहले लड़कियों का हुआ। अच्छा लेकिन आपने बजर बजा के खामोश रहना ताकि फिर हम तो और क्या बताएंगे कि उन्होंने बजर बजाए। उन्होंने बजा पहले बजा और आसमान से गिरा दिया उसको। उन्होंने बजर के साथ बोल दिया। था ना। चलो भाई आओ। आसमान से गिरा खजूर में अटका। दूसरा जी। दूसरा जी लड़के वाला। आस्तीन का साम। नहीं आस्तीन हाँ, नहीं, क्या मतलब आस्तीन का सांप है? नहीं क्या होता है भाई? मैंने भी बोला। लेकिन ये आसीन तो नहीं है। इसका दर्जी पागल है। दाग है और कपड़े हैं। दिल्ली पर आस्तीन का मतलब साथ, बिल्कुल आस्तीन आस्तीन का से निकाल दें। सोनिया क्या हो गया? चलो नेक्स्ट साथ। चले जी नेक्स्ट पिक्चर। बंदर क्या जाने? बंदर क्या जाने हमने बजाया पहले बजाया। हमने बजाया हमने बचाया। लड़कियों ने बजाया। आधा पर से। लड़के Thank ये you. कौन कोई लड़का ही अच्छा एक बैठा काम है कर लेते हैं। अच्छा, रुकिए। पहले एक दफा एक लड़की तो बस इसका क्या करें? फेंक दे इसको। ये खेलने के लिए तो है। बजाया पहले काम के लिए कहता है इसको बीमारी तो उठा के लाए। नहीं बजाया। हमने पहले बजाया था। नहीं बजाया था। यकीन यार करें। हमने बजाया था सच वो में। वाला जो आस्तीन का सांप था वो पहले लेकिन बजाया। पॉइंट हमारा ही है। ओके चले नेक्स्ट पिक्चर। बैठ के आगे देखते जाना अरे बहन सबर तो करो, उनको बताया तो दो किसने बजाया था। हमने बजाया। सही 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 है। आप कर लो यार। टू ऑल। नेक्स्ट पिक्चर। जी नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होना तेरी कान के कच्चे। यस 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 दीवारों के सोनिया उनका माइनस करें। माइनस नहीं क्यों कान के कच्चे बोले बस। अच्छा उसके रिलैक्स। कान के कच्चे आ अच्छा रहे हैं यकीन करो, इसमें खुदा की कसम कुछ नहीं मिलेगा। रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स। दीवारों के कान होते हैं। 3-2। दीवारों के कान होते हैं। Thank दीवारों के भी कान कहती होते हैं। कान की चलिए, कच्चे। next, हाँ, जी बोला वो भी गलत बोला। नेक्स्ट। अब बता दें किसने बजाया। बजाओ। धोबी का कुत्ता। ना ना घर का ना घाट का जी शुक्रिया, थैंक बस, यू। ठीक है। पॉइंट हमारा है। हम लोगों ने बजर बजाया। टीचर से पूछा। मजे की बात है, आप वो उन्होंने पहले बजा दिया था, उनको उनका बोला बाद में। टीचर, आप लोग पहले बोल एक्सक्यूज मी। 4-2 मैं देख रही हूँ। अच्छा एक काम मैं करते नहीं हैं। बजा रही हूँ बिकॉज तुम नहीं सुन रहे हो। अच्छा एक आराम से काम, हमारा अच्छा एक काम करते हैं ना। बताओ बज रहा है पहले। चले अब आप लोग अरे, बजाओ। यार, हम उसका भी वोट इस वाले ले। राउंड में हम एक अटैक नहीं हम कर नहीं कर रहे। रहे, आप बताओ। हम 2 से ऊपर है। तुम बजाओ। 4-2। मैं बजाऊं? मैं तो कान बड़े अजीब अजीब से हैं। कोई नहीं बजा दो। चलो चलो बजाओ बहुत अजीब बजाओ। अजीब हम नहीं बजा रहे ना, हम नहीं अरे बजा रहे। सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। चले, मुझे चले। मेरी टीम भी वहाँ से देखी 4-2, थी। 4-2। हाँ, चलो, ठीक ठीक है, आप लोग करें, आप लोग करें। है। ओके बजाएंगे। नेक्स्ट बजा दिया, देखा फंस गई। बताओ, अब बताओ। अब बताएं बताएं। हम कर लें। घर की मुर्गी दाल बराबर। वेरी गुड। जबरदस्त जबरदस्त जी जी, second हमने लगते बजाया ही नहीं इसलिए हमने कहा यार आप लोग पहले कर लो। ओके नेक्स्ट अब 4-3। बताना ही मत करो, 4-3। हम नहीं बजा रहे। हाँ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के यार मैं कहता हूँ जीनियस पीपल। यार Guys, कितना What an खुश हो रहे elephant, हैं, भाई। कितना खुश हो रहे हैं। आगे नहीं जा रहा। उन्होंने पहले बजाया। हाँ ठीक उन्होंने है पहले ठीक है बताया। हाँ जंगल में मोर चलो, नाचा अच्छा, किसने देखा अरे भाई हमारी बारी बारी है। हमने बजाया। मैं हेल्प कर रही हूँ मैं लोगों के साथ हूँ सुनो बेटा आपके साथ हूँ। इसीलिए कहा था ये नहीं करना था। आपने शीरपुरी में क्या मिला के खाया? मैं सबको पॉइंट या तो दे दूंगी या पॉइंट ले लूंगी सबसे। अच्छा अच्छा हारून तो खामोश बैठे हुए हैं। अच्छा, अब- God bothered, मुझे 6 चीजें और करनी है। चले भाई सारी एनर्जी यहाँ लगा लो। यहाँ लगा लो सारी एनर्जी। चले 5-4। हाँ चले जी बजाने ओके दूंगा। नेक्स्ट हाँ उतरो वाह यार, उल्टा चोर कोतवाल को कोतवाल को डांटे। डांटे। अरे हारून मैंने बोल दिया हारून, भाई, good morning। हाँ, बोला है मैंने भाई क्योंकि हारून ने गेस किया सारे पॉइंट लड़कों के, क्योंकि वो बोला है। नहीं तो उन्होंने क्यों बोला बजर हमने बजाया है। यार अच्छा ये आपका पॉइंट है भाई इस पे हम शुक्र अदा करें, हमारा लड़का बोला है। वो लोग देख रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह भाई यार, वाह। कोई हारून के लिए तालियां तो बजा। अच्छा अच्छा खामो। अच्छा हम तो इतनी देर से कर रहे हैं। एफर्ट हुई। 900 चूहे 900 चूहे खा के बेटे का जोड़ 100 चलिए 100 चूहे खा के चलो 50 चूहे 900 तो है भी नहीं पूरे। बिल्ली कितनी प्यारी है, सारी तरावियां पड़ी हैं, तो ये चेक करें। क्यूट बिल्ली, वेरी क्यूट बिल्ली। बहुत ही क्यूट लगी। यार वैसे पाकिस्तानियों को सलाम है, दुनिया एआई से पता नहीं क्या क्या करवा रही है, क्या हम क्या ये कर रहे हैं। करवा रही है, हम बिल्लियों का नमाज पढ़ा रहे हैं यार। हम कलमा
भाई छोड़ दो यार, बिल्लियों का पीछा छोड़ दो भाई। के कपड़े बना रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्लियों को बंद क्या करवा रहे हैं। सही है यार, ट्रम्प से हरकतें हो रही है। आए पे दुनिया ट्रम्प से चीजें करवा रही है। अच्छा, हम ना सिर्फ मीम्स की गेम में आ गए। वैसे इस बार रमजान सीरीज भी बड़ी चली है, तो आप लोगों के दिमाग में कौन सी जो रील है वो फंस गया, किसी कौन सी जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय की हो रमजान में? रूह अफ़ज़ा वाली, आई लव्ड इट। नहीं, मुझे वो वाली पसंद है। नहीं नहीं, रूह अफ़ज़ा वाली ना? हाँ, रूह अफ़ज़ा। हर बात पे नहीं। Nice. उफ, इरिटेटिंग नहीं। था वो। I love नहीं। मैंने उसकी ओरिजिनल देखी थी, मैं कहा बच्चे को चमाट मार के गिरा देते हैं। हर साल तो दूसरी साहब की बेवा जो है ना वो वायरल जाता है। रूह अफ़ज़ा। अमेजिंग। वो तो पता है इंडियन से भी बना के वेरी, ये कौन है प्राजक्ता, कौन है ये, तो कोई मुसलमान मौजूद है, नहीं लग रहे, इंडियन व्यंजन सब। Do you identify me? योर स्मॉल फ्रेंड, योर लिटिल फ्रेंड रूह अफ़ज़ा। चले भाई, वैसे कुछ दूसरी साहब की बेवा के लिए ताली होनी चाहिए कि इतने अरसे के बाद पजीर legit है भाई। हाँ, legit। सारे अवार्ड उनके हैं भाई, सारे अवार्ड उनके। सना, आपने कौन सी ऐसी रील देखी रमजान में जो बहुत नई वाली बहुत अच्छी थी। I love it। अच्छा, पहले मैंने देखी थी तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी, जब वो ओरिजिनल वाली पहले समझ में बच्चे नहीं की आई होगी ना? नहीं देखा नहीं? नहीं। जब मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी तब मुझे बहुत अच्छी लगी। ये नई वाली बहुत मजेदार थी, मैंने तो बनाई भी थी इनफैक्ट। कौन सी? नई वाली नहीं। नहीं, वेरी नाइस। मुझे यार वो एक इंडियन आया बंदा चूम मुंह से म्यूजिक बजाता है तो मजे लगता है। ये कौन सी है? अरे एक है बंदा, अच्छा, वो बस मुंह हारून सोच से रहा है कि मैंने क्या कहाँ है तेरा भाई, मेरे भाई को नहीं यार वो पुरानी हारून सोच रहा है कि ये क्या ये हारून को मैं जज कर इंस्टाग्राम पासवर्ड क्या था? हारून सोचता है ये सारी चीजें मोबाइल में आ रही है। हारून इस वक्त हमें सिर्फ जज कर रहा है। यार ये वाकई बहुत मुश्किल बात है। और कह रहे मेरे पास तो एप्लीकेशन ही नहीं है। नहीं पता मैं इंस्टाग्राम पे क्या लगा दूंगा यार, क्या ऐसा होगा जो मैंने पहले नहीं लगाया हुआ, मुझे नहीं समझ आती। ये इसका इंटरेस्टिंग होता है, मैं इसको नजर आता है मुझे हाँ। डांस करा होता है, हाँ, मैं कहता हूँ यार कूल, लेकिन मैं नहीं वो कर सकता, मुझे नहीं है। बल्कि हारून की तो बल्कि एक ड्रामे का पोस्टर भी है जिसमें मुंह हारून का है। हाँ, और वो धड़ मेरा नवीद उसका- रजा का। नवीद रजा। क्यों? अबे यार ये तो खुदाई कसम। और मुझे और नवीद रजा का मुझे कॉल आई, ओए तूने मेरी शादी की शेरवानी क्यों पहनी हुई है? मैंने कहा, तेरी शादी की शेरवानी मैं क्यों? कहता है ये देख, तो वो उसने मुझे वो भेजी, तो मैंने कहा यार ये जिसने बनाया है ना उसको मारना। बॉडी नवीद की शक्ल में। Oh my God। नाइस यार। आई डिडंट माइंड, उसे बनाई भी है। Why would you mind obviously? तो मुझे बताएं फिर आपकी तस्वीर, आपकी क्यों नहीं पूरी तस्वीर थी? आप वो नवीद के यार मुझे बॉडी नवीद की अच्छी थी ना? मुझे सुगैना के साथ भी काम किया, जनरली हमने मुझे नई तस्वीर खिंचवाना, और खासतौर पर ये जो फोटो शूट होती है वो सबसे I मुश्किल काम know। सबसे क्या करें क्या मुझे करें? हंसे ही नहीं जाता, अजीब पत्थर की औरत बन जाती हूँ मैं तो। कैसे हंसना है, मैं कौन हूँ, मैं हाथ कहाँ पकड़े खड़े हो जाओ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो ईद पे मैसेजेस आते हैं आप सबका जवाब देते हैं? किधर? फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं। हाँ सच में। मोबाइल पे वही हो गया जो चार्ज करके सुबह से लेकर रात तक इसके बाद पिन जा रही है। तोता भाई? वोता भेजा था क्या? आप मेरे दोस्त भेजे को बताया जाए किधर देने जवाब, को देगा सबको। तो पहले बताओ किधर। इसको बता भाई, वो जो आला वो मुंह के आगे लगते खुल जाता है, जो आपकी शक्ल देख के जो खुल जाता है उसके अंदर आ रहे हैं। हारून मैसेजेस कहाँ आते हैं? फोन पे। कह रहा फोन पे। अच्छा यहाँ तक पता है इसको, यहाँ तक पता, कहता फोन पे। मुंह पे तो मैं जवाब दे देता हूँ। आप यार वही जो जिसका लगता है कि जरा कस्टमाइज्ड है, उसने डियर हारून करके लिखा। हाँ, नाम बना। यार, हाँ। उसको जो और जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं नहीं वो नहीं करता, उनको नहीं ये है मेरा भी है। जो जिसने मेहनत की है मैं उस पर मेहनत करूंगा। तुम फॉरवर्ड करोगे मैं नहीं करूंगा, जाओ। फिर तो मैं भी फॉरवर्ड ही यार आएगा। थोड़ा सीरियस ले लेता है मामले को। हाँ नहीं, जो अपने दोस्त से ग्रुप में हमारा सब में आपस में कर देते हैं, हाँ, हमारा अच्छा है। अच्छा बोले वो कुछ लोग अपनी तस्वीर लगा के मैंने सोचा मैंने पोस्टर लगाऊंगी, मैं भी कि अहले वतन को मेरी तरफ से अब तो जमना बना के दे रहा है। और मैंने ये खुद नहीं बनाया, मुझे किसी ने बना के दे दिया कि आप ये लगा दें। अरे nice। आप वैसे क्या करते हैं? जो आप कॉपी पेस्ट हुआ था ईद मुबारक। थैंक यू।
जितने मैसेज आते जाते हैं सब पे ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। सेम तो खैर मुबारक के आगे हार्ट बहुत अगर कस्टमाइज करना हो तो एक हार्ट बना दिया गया Yes. वो भी देख के बंदा कि इसको हार्ट देना है कि अच्छा नहीं। नहीं, मैं अगले को ना इंपॉर्टेंट फील करवाता हूँ, मैं आपका नाम लिख देता हूँ हाँ। कि अगर कोई बड़ा टाइम है तेरे पास भाई। यार मैं देखो Copy paste। जो मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, नाम तो जो है। अगर ईद मुबारक अयाज यार वो लिख के हर भेज किसी रहा को नहीं कह रहा है ना, तो मैं ईद मुबारक हारून नाम लिखा, कहूँगा। हाँ, हाँ। कि- हाँ। क्लिप बोर्ड में रखा हुआ है टाइम नहीं है। पेस्ट बस ईद मुबारक। मैं नहीं देती जवाब, नहीं देती ओह रूड। कॉल्स करती है कॉल करती हूँ सबको, अस्सलाम किधर? वालेकुम, ईद सुनो तुमने मुबारक। मुझे तो फोन नहीं किया। नहीं, बड़ों को, खाला फूफी ताई हम छोटे, चाची पता नहीं, सारों आज को, पता चला है। वेरी गुड। वो सुबह ही करती हूँ ये अच्छी सलाम बात की है। कॉल, दैट्स ये इट। अच्छी बट बात है। मैसेजेस के लेकिन जवाब नहीं, आई जाने। डोंट लाइक फोन। मैं बिल्कुल देती हूँ, मुझे लोगों के जवाब आते हैं पहले, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन। अरे जैसे ही 12:01 हुआ ईद मुबारक। सारे मैसेजेस गए, लोग बोल रहे थे क्या मुसीबत है यार, फ्लड क्योंकि पता है मैसेजेस बीच में बंद हो जाता है, आपका व्हाट्सएप जो है बंद हो जाता है, हैंग हो तो जाता है आपको कभी-कभी। डिलीट करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा मैं पहले ही भेज दूँ तो फिर मैं आराम से लोगों को डिलीट करती रहूँ। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ईद अक्सर फ्लॉन्ट भी कह रहे थे भाई ईद तो हम तो सारा दिन सो के गुजार देते हैं। भाई नहीं, वो मिस कर बहुत ही देते हैं। बोरिंग लोग इट्स होते हैं। सो बैड। Oh, and why? इतना इम्पोर्टेंट डे कैसे? Why would you do that? I Yes. Especially us, we are constantly working. हम Yes. लोग constantly अपनी ऐसे है। फैमिली से और अपने लव वन से दूर और हम रहते हैं। उमूमन चांद रात को भी पूरा जाग रहे होते हैं। मैं भी पूरी रात जागती बावजूद भी हम हूँ। जाग I रहे होते love it. Same. बहुत मजा आता मुझे है। आई एम सो हैप्पी कि ये सुबह जो वो- फेस्टिवल्स अब शुरू हो गए हाँ, हैं, ये नहीं, सुबह मस्जिद common है, भेज तो के फलाना है। मियाँ और बेटे को फिर शीर खुरमा बनता है, फिर वापसी तक उनके तैयार होना मेरा जरूरी है, यू नो, कि हम साथ शीर खुरमा खाएंगे। इट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे तो दिस इज कुछ लोगों को लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट की उन्होंने पूरे ईद के दिन और सो मैं कर 3 जोड़े बहुत चेंज बड़ा करती काम हूँ किया पहले उन्होंने। दिन। और बड़े फखर से बता रहे हैं, हम 3 तो जोड़े सो चेंज रहे थे। करती हूँ, No, एक मिनट, सुबह अलग, एक दोपहर अलग, रात को अलग। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आई डोंट केयर। तस्वीरें तो खिंचती है नहीं। एग्जैक्टली रात को मेरे ससुराल की बहुत बड़ी दावत भाई, मोर होती मस्त है। तो सबसे महंगा जोड़ा मैं रात को पहनती हूँ ससुराल। हाँ और जो सुबह फुल सबसे पहले टिश-टॉश। सबसे पहले जो है शीर खुरमा बनाने के बाद हाँ, जो वो बनता है वो। सफेद यूजुअली चिकनकारी हाँ। जोड़ा होता है अरे। मेरा, वो पहनती हूँ। दोपहर में अम्मी के यहाँ जाती हूँ सलाम करने, Nice. फिर सास के यहाँ जाती हूँ, फिर रात को मिनहाज की खाला के यहाँ बहुत बड़ी दावत होती है। नाइस। उसमें तो हम मोरनी बहुत ज्यादा आई ड्रेस अप, हाँ, चूड़ियाँ शूड़ियाँ एंड ऑल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सब सुने गौर से। ये जी, मुझे गौर। अच्छा, मोबाइल पे नहीं देना, हाँ? अभी देना है, कैमरे पे देना है। मदिया ने बताया क्या मैसेज देने हारून कह रहा किसको? अब मैं मैसेज भी दूंगी नहीं बिल्कुल किसको भाई, मैं किसको मैसेज दूं? एक तो मैंने जाना था ईद एंजॉय करनी चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, ईद एक अच्छी चीज है, उसको आप एंजॉय करें। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज था। वेरी गुड यार हारून। मेरे बराबर ईद एक अच्छी चीज है, उसको एंजॉय करें आप। हारून आप ईद जाके गुजारते पहले बताएं। हाँ अभी तक मैं आपको जगह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो फेस्टिव होता है और एक अच्छी फीलिंग होती है यार ओवरऑल। Yes. आपने अगर रोजे रखे हो तो यस, ये जरूरी है। अच्छा कभी कभी ये भी होता है ईद वाले दिन ना आपको कहीं तो कुछ खा रहे थे आपको याद होता है ओह नहीं बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा होता है। हमेशा मेरे साथ भी वो फीलिंग बड़ी मजे की होती है कि एक routine Oh, yes. बन जाता है ना दोपहर आपका। का खाना। Back to lunch. अब दोपहर में पानी पी सकते हैं। वाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much. अल्लाह पाक आपकी You're ईद welcome. बहुत खूबसूरत करो और आमीन, आने वाली आमीन, ईदें इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आमीन। करें इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और आप लोग भी अल्लाह पाक तमाम तर ईदें बहुत मुबारक करे, अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी ईदें करें। अल्लाह पाक आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।